पे रिफ्लेक्ट कर रही है। अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन आप प्लेस करते हैं वो लाइन आइटम में प्लेस कर रहे हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मैं आज एंट्री कर रहा हूँ, तो 25th की डेट है, 25 जुलाई 2020। 25 जुलाई 2020 को मैं अगर इस डेट पे मैंने आज एंट्री करनी है, हो सकता है डॉक्यूमेंट डेट मेरी कोई और हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट में फर्क हो सकता है। पोस्टिंग डेट यूज होती है कट ऑफ के लिए, और कट ऑफ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैलेंस शीट की असर्शन है। ठीक है, यानी ऑडिटर ये कहता है कि जिस पीरियड की ट्रांजैक्शन है उस पीरियड के अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगले पीरियड में रिकॉर्ड होगी तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपकी खराब हो जाएगी, और वो कहेगा कि आपने गलत जो है ना कैलकुलेशन की है, गलत टाइम पीरियड में अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि हम ये बात समझ रहे हैं कि हमारे पास जो हमारे पास जो है पोस्टिंग डेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। अगर 30 जून का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो आप उसको 1 जुलाई को बुक करेंगे तो ऑडिटर बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन मटेरियलिटी और रिपोर्ट को भी क्वालिफाई कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि कट ऑफ डेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप पोस्टिंग डेट को खास तौर पे जहन में रखते हैं। तो पोस्टिंग डेट वो डेट है जिसमें एक्चुअली आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लोज करना है, बंद करना है, ताकि आप रिपोर्टिंग कंप्लीट कर सकें। अगर मैंने 1 महीने की रिपोर्टिंग करनी है तो मुझे, अगर ये ट्रांजेक्शन जून की होगी तो मैं जुलाई में रिपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपसे बेहतर कौन अकाउंटिंग जानता है, मैं तो वैसे ही आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो मैंने एबीसी लिख दिया है, लेकिन रेफरेंस के अंदर आप लिखते हैं कि जी हम ये कह रहे हैं कि जी फ्यूल बाय या फॉर सीईओ, ये रेफरेंस आपने दे दिया। डॉक्यूमेंट हेडर टैक्स है, आप कहते हैं जी आपने मैग्विन का ऑयल लिया है। सही है, ठीक है, मैग्विन का ऑयल लिया है आपने, तो आपने यहाँ पे ये डाल दिया फॉर एग्जांपल। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं कि जी जीएल अकाउंट है आपका, और जीएल अकाउंट आपने किससे क्या पेमेंट की है। तो फ्यूल एक्सपेंस का जीएल अकाउंट क्या है, मैं सर्च भी कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट भी, अगर मुझे नंबर याद है तो यहाँ पे नंबर भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बैंक का नंबर याद है जो मैंने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था, वो था 207,102 फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे ये बैंक का क्रेडिट तो याद है। सही है। ओके, वैल्यू डेट आपने ऑब्लिगेटरी सिलेक्ट की थी। मैंने आपको कहा था कि अगर आपने वहां पे री जो फील्ड स्टेटस है वो फील्ड स्टेटस आपने बैंक अकाउंट का वैल्यू डेट ऑब्लिगेटरी आपने सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आपको डेट देनी है। क्योंकि देखें, हो सकता है आपने बैंक से जो चेक दिया है वो 3 दिन बाद प्रेजेंट हो, 4 दिन बाद प्रेजेंट हो, तो आपको पता है प्रॉफिट कंप्यूटेशन आपकी हिल जाएगी। वैल्यू डेट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस करते हैं। अगर, और आपने अपनी एक्चुअल जो है ना रिटर्न असेसमेंट करनी होती है, अगर आप वैल्यू डेट गलत दे देंगे तो फिर सिस्टम क्या करेगा, इस ट्रांजेक्शन को समझेगा कि अगर आपने सपोज इधर लिख दी 30 जून 2020, तो अगर 30 जून 2020 आपने सेलेक्ट किया है तो सिस्टम प्रॉफिट जो कंप्यूट करेगा वो वो क्या करेगा, गलत कंप्यूट करेगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन तो आपकी रिफ्लेक्ट होगी। एज्यूम करें, हम कहते हैं जी 27 तारीख को रिफ्लेक्ट होगी, अगर 27 को रिफ्लेक्ट होगी तो फिर मुझे 27 देनी पर चाहिए। लेकिन अगर मैं इस पे डालता हूं पुरानी डेट, तो फिर ये वैल्यू डेट की बेसिस पे मेरी रॉन्ग जो प्रॉफिट की कंप्यूटेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक डेट सेलेक्ट कर दी है मेरी मर्जी से। अच्छा, आपने देखा यहाँ पे एक बैंक क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे मैंने बैंक डाल दिया, और मैंने अगर वैल्यू ली थी 1 लाख मैंने, तो 1 लाख पे मैं आगे जाता हूँ और मैं अब डालता हूँ कि ये फ्यूल एक्सपेंस हुआ है। मुझे फ्यूल का जीएल याद नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं F4 कर दूं, या फिर मैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास को देखूं और इसको ओपन करूं, तो मुझे यहाँ पे एक एक विंडो खुली हुई नजर आती है। तो मैं आसानी की खातिर हमेशा जो है ये जीएल अकाउंट डिस्क्रिप्शन इन चार्ट ऑफ अकाउंट वाली सेल करूंगा। ये डिस्क्रिप्शन का वर्ड याद रखिएगा। आप डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट करने के बाद इस जगह पे आ जाएं और इधर आपके स्टेरिक आए, स्टेरिक डाल के आप फ्यूल लिख दें। या अगर आप फिर भी अगर ये नहीं लिखना चाहते तो वो सारे के सारे जीएल एक्सपेंड कर देगा, लेकिन मुझे तो फ्यूल रिलेटेड चाहिए, तो मैं फ्यूल लिख के स्टेरिक करके, और जब मैं एंटर करता हूं तो मुझे फ्यूल रिलेटेड जीएल नजर आ जाएगा। तो फ्यूल का जीएल जो है वो मेरे पास एक ही है, और वो उसका नंबर यहाँ पे आ चुका है। और मैं यहाँ पे डेबिट डालता हूँ, डेबिट डालने के बाद 100,000 लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किया है। अब देखिए, मैं गलती कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं चला ये गलती हो गई है। तो ये सिस्टम में राइट साइड के ऊपर डेबिट एंड क्रेडिट दोनों
इक्वल नजर नहीं आएंगे। आप देखें, आपको ये नजर नहीं आ रहे और ये रेड नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है सिस्टम आपको पोस्ट नहीं करने दे रहा। तो आई व्हाट आई शुड डू, आई शुड मेक इट द फिगर लाइक जो क्रेडिट ऊपर किया है मैंने, तो एग्जैक्टली मैंने उसके बराबर कर लिया और आप ये देख लें ये ग्रीन हो गया है। अच्छा, जैसे ये ग्रीन हो रहा है तो इसका मतलब है कि नाउ द सिस्टम इज ओके। सो द सिस्टम हैज अप्लाइड एक्सटेंसिव चेक, यानी एवरीथिंग हैज बीन चेक्ड इनटू this particular document. Now nothing is wrong right now. लेकिन क्या होगा, आप क्या करेंगे, जब ये ग्रीन का बटन आ जाता है तो सिस्टम में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको सिम्युलेट का वर्ड यूज किया जा रहा है। सिम्युलेट का मतलब यह है कि आप इसको चेक करें, उर्दू में बता रहा हूं। इस सिम्युलेट का मतलब यह है कि आप इसको चेक करें कि अगर आपकी ये एंट्री डेबिट क्रेडिट और दूसरे एस्पेक्ट से ठीक है तो वो आपको डॉक्यूमेंट का व्यू करा देगा। ये सिम्युलेट ट्रांजेक्शन मैंने कर ली। सिम्युलेट करने के बाद मैं जब देखता हूं तो मुझे यहाँ पे जो फ्यूल एक्सपेंस है वो मुझे 40 डेबिट की होती है। याद रखिएगा जनरल लेजर की यहाँ पे आपको डेबिट कीज नजर आ रही हैं, वी कॉल्ड इट पोस्टिंग कीज। पोस्टिंग कीज ये क्रेडिट की है, इसको हम कहते हैं पोस्टिंग की। कॉमनली हम इनको कहते हैं दोनों को पोस्टिंग कीज, तो डेबिट और क्रेडिट। तो जो डेबिट और क्रेडिट सिस्टम करेगा, अगर नहीं करेगा तो अकाउंटिंग नहीं है। ये किसी ने इजाद कर दिया था, क्यों किया था डेबिट क्रेडिट, लेकिन हमें तो पता है कि ये हमारे लिए, हमें इसी की बेसिस पे अपनी कमाई करते हैं। और ये डेबिट क्रेडिट जो है आम बंदे को समझ नहीं आती, हम कहते हैं डेबिट क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट जो है वो सिस्टम भी डेबिट क्रेडिट समझता है, लेकिन सिस्टम में इसको डेबिट को 40 कहा गया है जीएल के लिए और क्रेडिट को 50 कहा गया है जीएल के लिए। आइटम दो सिलेक्ट हो रहे हैं और आप देखें तो इसमें एचएसबीसी और फ्यूल एक्सपेंस आ रहा है और ये मैं कह रहा हूं कि जी 25/7 है। आपने भी देख लिया 25/7 नजर आ रही है डेट, पोस्टिंग डेट, और डॉक्यूमेंट डेट भी आपको 25/7 की नजर आ रही है और फिजिकल ईयर आपको 2021 का नजर आ रहा है। और ये करने के बाद आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ऑप्शन क्या आ रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे सेव आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। आप यहाँ पे इसको, इस जो फ्लॉपी का निशान है पोस्ट, इसको दबा सकते हैं या फिर आप इसको बैक कर सकते हैं। इन एनी केस तो आप इसको जो है ना पोस्ट भी डायरेक्ट कर सकते हैं, उधर ही रह के, या फिर यहाँ से पोस्ट का बटन प्रेस कर सकते हैं। अच्छा जीशान साहब, हमने पार्किंग पढ़ लिया सर? नहीं सर, पार्किंग नहीं पड़ा। अच्छा, अब हमने जो अभी एंट्री की है वो एंट्री की है डायरेक्ट पोस्टिंग। कंसीडरिंग दिस के हम लोग एक्चुअली सीनियर अकाउंटेंट हैं, हम लोग सीनियर फाइनेंस मैनेजर हैं, हमने पोस्टिंग की है। जब आप रियल अकाउंटिंग सिनेरियोज में काम कर रहे होंगे तो वहां पे आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो सकता है आप सीएफओ हो सकता है आप जूनियर अकाउंटेंट हो सकता है आप मिडिल टीयर के अकाउंटेंट हो। तो हम ये कहते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो क्या पोस्टिंग के राइट्स आप किसी जूनियर को दे सकते हैं? अगर आपने किसी जूनियर को पोस्टिंग के राइट दे दिए तो नुकसान ये होगा कि वो डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री कर लेगा। तो डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री होने का नुकसान ये है कि आपकी डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपडेट हो जाएगी और फिर आपको नुकसान उसका ये है कि हो सकता है कि आपने उसको 4I प्रिंसिपल या उसको सेकंड रिव्यू ना किया हो। तो आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये भी समझें कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि हम एंट्री को पार्क भी कर सकते हैं। और पार्क और पोस्ट में फर्क यह है कि पार्किंग की वजह से एंट्री डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं जाती, पहले वो एंट्री पार्क होती है, उसको कोई सीनियर ऑफिसर देखता है और फिर वो एंट्री पोस्ट होती है। तो उसके लिए हमारी टी कोड है FV50। FV50 सही है, FV50 याद रखिएगा। FV50 वो जो थी हमारी, वो FB50 थी। बी का मतलब बॉल, बी फॉर बॉल, एंड FV50 है वी फॉर विक्ट्री। तो FV50 जो है ये वो टी कोड है जो पार्किंग करके देगी, एक्चुअली पोस्टिंग नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मैं वही एंट्री रिपीट करता हूं जो आपके सामने मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी, उसी एंट्री को रिपीट करता हूं, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल 9,000, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू डेट, उसके बाद
डेबिट क्रेडिट गलत है, तो HSBC क्रेडिट हो रहा है, फाइन। फ्यूल एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए, डेबिट कर दिया। अब मैं एंटर करके देखता हूँ, ग्रीन आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको पोस्ट करूंगा। यहाँ पे आपके पास पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, बट आप यहाँ पे ये समझिएगा कि यहाँ पे तो आपके पास फुल फ्लेज राइट्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो आपके पास जिस वक्त आप एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे पोस्ट के राइट्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि यू कैन ओनली पार्क, लेकिन सीनियर्स को पार्क एंड पोस्ट के राइट्स अवेलेबल होंगे। तो हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे सेव्ड पार्क डॉक्यूमेंट आपके सामने नजर आ रहा है। अच्छा, इसको ये जब सेविंग जो होती है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव चेक नहीं होता। एक्सटेंसिव चेक इसलिए नहीं होता कि इसके अंदर बाजू का सीनियर जाके चेंजेस कर सकता है। मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद इसमें चेंजेस भी करके दिखाऊंगा, लेकिन आप ये चले आपके जिम्मे है कि आपने इस पार्क डॉक्यूमेंट को पोस्ट करना है। मैं टी कोड आपको बता देता हूं, FBV0 के जरिए आपने इसको पोस्ट करना है, FBV0 के जरिए। अच्छा, अब पार्क डॉक्यूमेंट जो है, इनफैक्ट मैंने क्या किया, इसको पार्क कर दिया। अब मैं एक जूनियर हूं, मैंने कहा सर मेरा डॉक्यूमेंट पार्क हो गया, और डॉक्यूमेंट का नंबर है 114, 114। आपको सर ने उस दिन ये करके दिखाया था, सर ने आपको GL डिस्प्ले करके दिखाया था, FAGLL03। सारे मेरे साथ हैं जी, ये किया था आप लोगों ने? नो सर। ओके, ये FAGLL03 GL को देखने का टी कोड है। जो GL आपने FS00 से मास्टर डेटा क्रिएट किया था, उसको देखने का टी कोड है FAGLL03, FAGLL03। ठीक है सर, ये कौन सा है डॉक्यूमेंट? जी ये GL को डिस्प्ले करने का है। GL का मतलब है कि जो कंप्लीट एंट्रीज हैं उसको डिस्प्ले करने का टी कोड है, और उसका नंबर है FAGLL03। ये देखें अब आपके सामने, मैंने आपको मैसेज भी कर दिया, यू कैन सी फ्रॉम देयर। सर इन्होंने किया भाई, इन्होंने FBL3N में किया भाई ये। ओके फाइन। अच्छा, FBL3N और FAGL03 के अंदर एक कोड। जी जी प्लीज। कोड के बगैर हम इस विंडो कोड के बगैर, सॉरी, टी कोड के बगैर क्या कह रहे हैं आप? कोड के बगैर इस विंडो में कैसे आएंगे सर? इस व्यू पे हम पहुंचे थे, हम जब रिवर्सल कर रहे थे। ओके चले, कोई मसला नहीं है। अब आप इसको इजी ले FBL3N या FAGLL03 जो है, दोनों टी कोड यूज होती हैं GL को व्यू करने के लिए कि इस GL के अंदर टोटल कितनी एंट्रीज हुई हैं। ठीक हो गया, ये क्लियर है? यस सर जी सर, ये क्लियर हो गया, आप क्लियर हो गया। चलें, बस वो एक बंदा अपना माइक सिर्फ इसलिए ऑन कर दे, वो मुझे रिप्लाई कर दिया करे, सो दैट वी कैन गो अहेड। तो इसमें आसानी ये होती है कि आप लोग सुन रहे हैं, मुझे बस ये होता है कि डिस्टॉर्शन कहीं ना हो जाए। अच्छा जी, इसको मैंने जब जैसे GL को खोला है, जैसे ही GL को ओपन किया है, तो इसमें सिर्फ पोस्टेड एंट्रीज आ रही हैं। आप देख लें, पार्क एंट्री नहीं आ रही, जो एंट्री पोस्ट हो चुकी है वो आ रही है। 114 का जो पोस्टिंग पार्किंग डॉक्यूमेंट है 114 का, वो डॉक्यूमेंट यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, 114 रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। रीजन ये है कि वो डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मेरे जूनियर ने उसको पार्क किया है, और अगर जूनियर ने पार्क किया है तो मैं उसको अलाउ नहीं कर सकता कि वो पोस्ट करे। अच्छा अब सर एक चीज पूछनी है। श्योर। यहाँ पे अगर हमारे पास जो है वो पार्क डॉक्यूमेंट आता है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाली जो वैल्यू है वो पार्क्ड है, अगर आती है बाद में? तो मेरे प्यारे भाई, आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि इस GL में पोस्टेड फिगर्स आ रही हैं। क्लियर है? इस GL में पोस्टेड फिगर आ रही हैं, पार्क्ड फिगर नहीं आएंगी। डॉक्यूमेंट नंबर उसका आ गया 114, लेकिन 114 डॉक्यूमेंट यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि इट इज नॉट बीन पोस्टेड। अच्छा, वो एक अलग बात है, वो फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेज पे समझाएंगे कि इसके अंदर एक रिपोर्ट निकलती है जहां पे आप पार्क डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख सकते हैं, वो एक अलग रिपोर्ट है। चलें, ठीक है जी, क्लियर हो गया? जी सर, डन। अच्छा चले, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ FBL3N और FAGLL03 में। जो आपका क्वेश्चन था इसी को एड्रेस करने लगा हूँ। जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था पार्क डॉक्यूमेंट का, मैं इसी को एड्रेस करने लगा हूँ। अभी जो मैंने FAGLL03 अप्लाई की है,
ये आपको देखें यहाँ पे आपको इस विंडो के अंदर कहीं पार्किंग का वर्ड नजर आ रहा है? इस पूरी विंडो में पार्किंग का वर्ड नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। नो सर। नहीं सर, नो नहीं। वर्ड। अच्छा, लेकिन जब मैं FBL 3N करता हूँ, FBL 3N करता हूँ, तो यहाँ पे आपको कहीं पे पार्क डॉक्यूमेंट का नंबर नजर आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है, ये नॉर्मल टैक्स नजर आ रहा है। आइटम्स के नीचे टाइप में लिखा हुआ है। ये नजर आ रहा है। अच्छा, जी, जी। अगर मैं इसको क्लिक नहीं करता और एग्जीक्यूट करता हूं, तो मुझे यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन नजर आई है जो मुझे FAGL 03 में नजर आई थी। ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इसको पार्क डॉक्यूमेंट को क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे मुझे एक और एडिशनल बात नजर आएगी और मुझे पार्क डॉक्यूमेंट नजर आएगा। और यहाँ पे देखें, आपको एक पार्क डॉक्यूमेंट 9000 का नजर आया है और यहाँ पे वो इंडिकेशन दे रहा है पार्क्ड। ठीक है। और ये जो इंडिकेशन है, ये है ओपन आइटम, मतलब ये आइटम जो है पोस्ट हो चुका है। जो गोल आइटम होता है वो पोस्टेड आइटम होता है, और जो पिरामिड की शक्ल में जो आइटम नजर आते हैं, ये आइटम जो ऐसे आइटम्स होते हैं, इसके कलर कुछ भी हो, इसको आपने ये याद रखना है कि ये आइटम ऐसे आइटम्स हैं जो इस इंडिकेटर में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो आइटम पार्क्ड है। अच्छा, अब हम जाते हैं जी पार्क डॉक्यूमेंट को पोस्ट करना। मैं एज ए सीनियर, मुझे पता चला, मेरे जूनियर ने कहा भाई मैंने तो एक डॉक्यूमेंट जो है ना पार्क किया है सर, वो काइंडली पोस्ट कर दें। तो मैं क्या करूंगा, मैं FBB 0 करूंगा। FBB 0 करने के बाद डॉक्यूमेंट का नंबर दूंगा, और डॉक्यूमेंट नंबर देने के बाद मैं फिजिकल ईयर डालूंगा, कंपनी कोड डालूंगा। ये 3 पैरामीटर्स मुझे हर हाल में देने होते हैं। ये डालने के बाद जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, तो मुझे एक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, और वो इंफॉर्मेशन वही है जो मेरे जूनियर ने डॉक्यूमेंट मुझे भेजा है। अच्छा, अगर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट होते तो मुझे लिस्ट नजर आती। चूंकि इस वक्त एक डॉक्यूमेंट है, इसलिए मुझे लिस्ट नजर नहीं आई। अब मेरे जूनियर ने ये सारे काम जो किए हैं, मुझे इससे इख्तलाफ हो सकता है। यानी मैं कह सकता हूं कि भाई ये फ्यूल फॉर CEO नहीं था, ये फ्यूल फॉर CFO था। या मैं कहता हूं कि उसने GL का अकाउंट नंबर गलत दिया है, ये भी चेंज कर सकता हूं। अगर मुझे लगता है कि उसने 9000 गलत डाले हैं, ये तो 99,000 रुपीज थे, मैं ये भी कर सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल 99,000 डाल सकता हूं। अच्छा, मैं समझता हूं कि जो है इसने वैल्यू डेट गलत डाली है, तो वैल्यू डेट भी मैं चेंज कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा वैल्यू डेट 25 है, ये मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। मैं कहता हूं कि ये नहीं है, मैग्विन का ऑयल नहीं था, ये टोयोटा का ऑयल था फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। और मैं इसको क्या करूंगा, अगेन अगर मैं सेव पार्क डॉक्यूमेंट करूंगा, तो फिर ये सेव हो जाएगा सिर्फ पार्क डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैं तो, मेरे पास तो पोस्टिंग के राइट्स हैं, मैं डायरेक्टली उठा के इसको पोस्ट कर देता हूँ। अगर देखें ये फॉर्मेट गलत है, इसलिए इसने पिक नहीं किया, अदरवाइज ठीक है जी, डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। अब मैं दोबारा FAGLL 03 करता हूं, तो मुझे ये डॉक्यूमेंट पोस्टेड नजर आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? FAGLL 03 में पोस्टेड नजर आ गया। अच्छा, अब सिर्फ पोस्टेड आएंगे ना, पार्किंग के लिए दूसरा कोड बताया आपने, वो FBL 3N। अच्छा, अगर मैं पार्किंग वाली T कोड अप्लाई करता हूँ FBL 3N, तो इस वक्त कोई पार्क डॉक्यूमेंट है ही नहीं। आप देखिएगा वो जो आपको येलो कलर का पिरामिड नजर आ रहा था, वो गायब हो गया। सही है ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। जी सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये चीजें तो सारी क्लियर हो गई हैं। एक दफा जो है ना पार्किंग अकाउंट वाला जो है ना, वो एक दफा दोबारा बता दें, बस वो वाला पोर्शन। देखो, पार्किंग और पोस्टिंग में फर्क ये है, FB50 T कोड है। पार्किंग एंड पोस्टिंग में फर्क ये है कि जूनियर ने जब एंट्री पोस्ट करनी होती है तो FB50, जब अगर किसी सीनियर ने पोस्ट करनी होती है तो FB50, बस ये फर्क। ठीक हो गया सर, ठीक है, ठीक है। बाकी विंडोज सेम है, लेकिन एडवांटेज ये है कि अगर आपने FB50 अप्लाई किया है तो डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं होगा जब तक वो सीनियर के पास जाएगा, सीनियर जब तक रिव्यू नहीं करेगा। यस, ओके सर, ओके सर, ओके। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। और सीनियर के पास जो T कोड है, विच वी कॉल द वेरी पावरफुल T कोड, और वो उसका नाम है FBV0। FBV0 होगा तो सीनियर जो है वो जाके तमाम पेंडिंग आइटम्स को देख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें तो 2021, और मैं डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है,
डॉक्यूमेंट नंबर मैं सारी लिस्ट देखना चाहता हूँ कि इस वक्त तक कितने पोस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मुझे पोस्टेड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नजर आ जाएगी। तो कोई भी इस वक्त आइटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अदरवाइज मेरे पास यहाँ पे पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाती। ठीक हो गया? यस सर, यस, क्लियर हो गया सर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि उस डॉक्यूमेंट को जिसको मैंने पोस्ट किया मैं चेंज करूं। जिस डॉक्यूमेंट को मैंने पोस्ट कर दिया उसका नंबर था 114, तो मैं 114 को चेंज करना चाहता हूं। चेंज करने की टी कोड है FB02। FB02 को मैं चाहता हूं यार, मैं इसमें से ना डेबिट क्रेडिट के अमाउंट मैंने गलत लिखे हैं, मैंने डेबिट क्रेडिट के अमाउंट गलत लिखे हैं, मुझे इन अमाउंट्स को चेंज करना है, ये अमाउंट ठीक नहीं है, तो मुझे चेंज करने की इजाजत नहीं है। पोस्टेड डॉक्यूमेंट्स को SAP चेंज नहीं करने देता, सिर्फ कुछ चीजें चेंज होती हैं, और वो कुछ चीजें हैं डॉक्यूमेंट लाइन आइटम के अंदर डिस्क्रिप्शंस, या फिर डॉक्यूमेंट हेडर के अंदर रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। ना आप डेट चेंज कर सकते हैं, ना आप अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, और ना ही आप इस चीज को चेंज कर सकते हैं कि ये किस बंदे ने पोस्ट किया है। तो इसका मतलब है मैंने जैसे ही आपको ओके, somebody is using my document, for example, if I want to change 110, right, ये मैं चेंज करना चाहता हूं। अगर मैं FB02 अप्लाई करूंगा डॉक्यूमेंट चेंज, क्योंकि एक वक्त में पूरे SAP के अंदर सिर्फ एक बंदा डॉक्यूमेंट को देख सकता है, अगर चेंज करना है चेंज कर सकता है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को। अगर उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आपने चेंज करना है तो एक टाइम पे एक बंदा चेंज कर सकता है, एक से ज्यादा बंदे उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मेरा 114 ओपन नहीं हो रहा था। अच्छा, अब 110 मेरा ओपन हुआ है, इसमें मैं क्या क्या चीजें चेंज कर सकता हूं? मैंने आपको बता दिया है कि आप इसमें डेट्स चेंज नहीं कर सकते, आप इसमें अकाउंट का ग्रुप चेंज नहीं कर सकते, आप इसमें अमाउंट को चेंज नहीं कर सकते, आप कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। यानी मैंने आपको बताया था 2 सेक्शंस हैं, एक का नाम है डॉक्यूमेंट हेडर और एक का नाम है लाइन आइटम। अगर आपने लाइन आइटम में टेक्स्ट चेंज करना है तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये खुल जाएगा, तो आप सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, परचेज्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर अली, राइट, और मैं क्या करूंगा, सेव अप्लाई कर दूंगा। अब मैं दोबारा देखता हूं, अब मैं इसी डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन करता हूं, FBV02 करता हूं और इस डॉक्यूमेंट को दोबारा अप्लाई करता हूं और मैं चेंज करने की कोशिश करता हूं, तो मैं देखता हूं कि क्या मेरी जो चेंज मैंने की है वो अप्लाई हो गई है। यस, हो गई। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ ब्लू आइटम 2 नजर आ रहे हैं, यानी ब्लू आइटम्स को चेंज कर सकते हैं आप सिर्फ, देखें जो ब्लैक आइटम्स हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्यूमेंट पोस्टेड है। ठीक है मेरे होनहार बच्चों? जी जी सर, लेट्स सपोज अगर हमने एक डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट कर दिया और उसकी अमाउंट वो 1 लाख की जगह 2 लाख पोस्ट करनी थी, तो दैट मींस हमें दोबारा GL क्रिएट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर अमाउंट को चेंज करने। जी देखें प्यारे भाई, आपने ये लफ्ज दोबारा नहीं बोलना, आपने GL क्रिएट ऑलरेडी कर लिया। ओके, अब आप क्या करेंगे, आपने एंट्री गलत डाली है तो आप एंट्री को चेंज करेंगे। एंट्री को अगर आपने गलत डाल दी है और आपके डेबिट क्रेडिट गलत हैं या आपके अमाउंट्स गलत हैं, तो आप उस एंट्री को रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। वो मैं रिवर्स भी अभी आपको सिखाता हूँ। तो इसका मतलब है कि एंट्री आपने की और एंट्री करने के बाद आपका जो अमाउंट है वो अगर आपने चेंज करना है तो अमाउंट चेंज करने के लिए आपको एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। yes. अच्छा, अब आप देखें, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस डॉक्यूमेंट हेडर में से कोई चीज चेंज करूं तो आप देखिएगा आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी अगर लाइन आइटम को चेंज करना था तो मैंने यहाँ क्लिक किया था, अगर हेडर को चेंज करना है तो फिर मैं डॉक्यूमेंट हेडर को क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे देखूंगा मुझे यहाँ पे 2 ब्लू आइटम नजर आ रहे हैं, बाकी मुझे चेंज करने की इजाजत नहीं है, बाकी मैं चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शेल की जगह पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, PSO लिख देता हूँ, तो यस मैं इसको चेंज कर चुका हूँ, राइट। अच्छा, अब मेरा सीनियर मुझे कहता है कि भाई जो तुमने चेंजेस किए हैं वो क्या किए हैं। मैं उससे कहूंगा यार अगर मैंने जो चेंजेस किए हैं वो आप जाके सिस्टम में देख लें,
तो वो कहेगा ठीक है मुझे बताओ डॉक्यूमेंट का नंबर, तो मैंने उससे कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट का नंबर है 110, तो वो टी कोड अप्लाई करेगा FB03। क्या अप्लाई करेगा? FB03। FB03 अप्लाई करने के बाद वो इस डॉक्यूमेंट को नंबर डालेगा और वो इसको सिर्फ डिस्प्ले कर सकता है। ही कैन ओनली व्यू, नाउ ही कांट बी एबल टू चेंज इट। अगर देखें यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंट हेडर को प्रेस करता हूँ ना, या देखें आपको चेंज करने की, ब्लू करने की इजाजत नहीं है। तो ये टी कोड ही फर्क है, राइट? ओके सर ये दोबारा एक बार बता दें। भाई मैं कह रहा हूँ कि FBB03 चेंज करने के लिए, FBB03 थी, FBB02 थी चेंज करने के लिए, FB02 थी चेंज करने के लिए, और FB03 थी डिस्प्ले करने के लिए। 02 चेंज करने के लिए, 03 सिर्फ देखने के लिए। अगर आपने चेंज नहीं करना डॉक्यूमेंट तो आप FB03 अप्लाई करें। ठीक हो गया? सर क्लियर है? जी सर एक पॉइंट था, बाकी सब जबरदस्त हो गया सर। ये जो अगर FB03 अप्लाई करके हमारा डॉक्यूमेंट डिस्प्लेज हो जाते हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होंगे या वन होगा? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये कि जी सर बताओ। हाँ, पहला देखें, पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, मैंने FB03 किया था, तो 03 के बाद मुझे यहाँ पे जो व्यू नजर आ रहा है वो एक डॉक्यूमेंट का नंबर नजर आ रहा है। सही है? अगर आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा आपने देखने हैं तो फिर ये डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपको जाना पड़ेगा, ये ऊपर। और सर यहीं से हम एक्सेल में बनाते हैं इसको, ये डॉक्यूमेंट लिस्ट से, या कोई और? नहीं, ये डॉक्यूमेंट लिस्ट ये डिस्प्ले होगी तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक हो गया? ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया, थैंक यू। हाँ, यानी सबसे पहले है कि आपने ये डिसाइड करना है कि एक देखना है या एक से ज्यादा देखना है। अगर आपने एक देखना है तो ये तो 110 डाल दूंगा। अगर मैं एक से ज्यादा देखना चाहता हूं तो फिर मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट में चला जाऊंगा। क्लियर? क्लियर सर, थैंक यू सर। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट मैंने पोस्ट किया है इसको मैं FB03 के बगैर भी देखना चाहता हूं। यानी मैं ये चाहता हूं FB03 ना करूं, मैं इसको GL में डायरेक्ट जाके देख सकता हूं। वही GL मैं अप्लाई करूंगा जो मैंने थोड़ी देर पहले जिसमें पोस्टिंग की है। मैं इस डॉक्यूमेंट को जैसे ही GL के अंदर देखूंगा और मैं 99,000 को 99,000 को देखना चाहता हूं, तो मैं 99,000 को क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ग्लासेस का बटन दबाता हूं और मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको कॉल अप डॉक्यूमेंट ओवरव्यू का बटन नजर आ रहा है, ये प्रेस करता हूं। ये करने के बाद मुझे वो सारे का सारा डॉक्यूमेंट व्यू हो जाएगा जो मैंने FB03 के जरिए जाके देखा था। सो there is no difference in terms of view, but you have an option, you can go from FB03 and you can see it from FAGL03. Is this fine? भाई तूने डॉक्यूमेंट देखना है, तू डॉक्यूमेंट को देखने के लिए डायरेक्ट टी कोड भी डाल सकता है FB03, वो तुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट नजर आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि GL के अंदर जाके देखेंगे तो GL के अंदर तो उस पर्टिकुलर GL की एंट्रीज आ रही होंगी, तो हर डॉक्यूमेंट को आप देखना चाहते हैं तो वहां से भी डॉक्यूमेंट को देखा जा सकता है। सो वी कैन व्यू द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली फ्रॉम FB03 एंड फ्रॉम लेजर एज वेल। बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज ओनली वन, वो ये है कि FB03 के अंदर आप एक डॉक्यूमेंट या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख रहे होंगे, लेकिन GL के व्यू के अंदर रहते हुए सिर्फ GL के डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं आप, बस। ठीक है सर। सही है? तो डॉक्यूमेंट का नंबर है 114, यही डॉक्यूमेंट मैंने FB03 के जरिए देखा था। क्लियर है बच्चों? जी सर। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि यार कि मेरे सीनियर ने कहा भाई आपने गलती कर दी है, आपको तो 114 का जो अमाउंट है वो 99,000 नहीं लिखना था, आपको लिखना था 9900 रुपीज लिखना था। मैंने कहा यार अब क्या करूं? उसने कहा भाई डिलीट तो हो नहीं सकता। मैंने कहा फिर क्या हो सकता है? उसने कहा यार ऐसा करें, इसको रिवर्स कर दें। मैंने कहा ठीक है। मैंने इसको रिवर्स करने के लिए टी कोड अप्लाई किए FB08। क्या अप्लाई किए? FB08, राइट? और मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट का नंबर डाल दिया और मैं यहाँ पे रिवर्सल का रीजन डाल दूंगा। आपकी आसानी की खातिर, सिर्फ समझने की खातिर आप यहाँ पे 01 डालिएगा, बाकी हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे
रिवर्सल इन करंट पीरियड, यानी इसी महीने में, इसी साल में, इसी महीने में गलती हुई है और मैं इसी महीने में इसको चेंज करना चाहता हूं। तो जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले करता हूं बिफोर रिवर्सल, तो मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट 114 नजर आ जाएगा और आप देखें यहाँ पे बैंक क्रेडिट हो रहा है और फ्यूल एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, ये वही है। अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको इनफैक्ट पोस्ट कर देता हूं और मैं जैसे ही इसको पोस्ट करता हूं तो ये डॉक्यूमेंट रिवर्स हो जाएगा। और जैसे ही ये FB08 से डॉक्यूमेंट रिवर्स हुआ है, अब मैं दोबारा उस GL में जाके देखता हूं FAGLL03, वहां पे मुझे इसका इम्पैक्ट 0 नजर आएगा, ये डॉक्यूमेंट 0 शो करेगा। दोनों डॉक्यूमेंट, एक ऑलरेडी 114 पोस्ट हो गया है और उसके बाद ये 115, इन दोनों को एक दूसरे को नलिफाई करके उसका नेट बॉटम लाइन 0 कर रहे होंगे। वो एक्सपेंस उड़ गया है, एक्सपेंस गायब हो गया है। एक्सपेंस का लाइन आइटम आ रहा है 99,000 से एक दफा एक्सपेंस क्या हो रहा है जनाब, डेबिट हो रहा है, ये HSBC से सॉरी क्रेडिट हो रहा है और एक दफा डेबिट हो रहा है, तो नेट इंपैक्ट क्या हुआ, 0 कर दिया उसने। क्लियर है? अब मेरे बॉस ने कहा है कि भाई वो 9,000 की एंट्री डालनी थी, 99,000 की नहीं डालनी थी। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा अच्छा सर मैंने रिवर्स कर दिया डॉक्यूमेंट, ये देखें डॉक्यूमेंट रिवर्स होके ग्रीन हो गया है, खत्म, डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है, लेकिन इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट 0 हो गया है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट 0 हो चुका है। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि नहीं जनाब, मैं ऐसा करता हूँ कि नया डॉक्यूमेंट पोस्ट करता हूँ क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे कहा है कि 9,000 रुपीज की एंट्री डालनी है। अच्छा आज ये जो बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये फंडामेंटल्स हैं, ये आपको स्ट्रांग होना जरूरी है, सही है ना, ये बातें आप याद रखिएगा। तो मेरे फ्यूल फॉर CFO था, ये टोयोटा के लिए लिया है, मैंने यहाँ पे आके एंट्री चेंज कर दी, एंट्री का इम्पैक्ट चेंज कर दिया है और उसके बाद मैंने इसको फॉर एग्जांपल ये हमारा बैंक था, ये क्रेडिट अमाउंट आ गया और ये 9,000 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे वैल्यू डेट आ गई और उसके बाद आपने दूसरी एंट्री करनी है, लाइन आइटम आपने चेंज करना है, वही फ्यूल एक्सपेंस है 9,000, ये मेरी एंट्री करेक्ट है। अब मैं करेक्ट करने के बाद इसको पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ऑफ कोर्स नहीं हो रही क्योंकि डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है, फ्यूल एक्सपेंस डेबिट कर रहा हूँ, HSBC को क्रेडिट कर रहा हूँ, अब ये ग्रीन कर रहा है, मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ। पोस्ट करने के बाद मैं अब इसको जाके GL में देखूंगा क्या मेरी एंट्री ठीक हुई है या नहीं हुई। तो मैं FAGLL03 करता हूँ, 03 करने के बाद, एक मिनट, FAGLL03 करने के बाद, एक मिनट सर, मैं दोबारा जाके देखता हूं तो जो एंट्री मैंने करेक्ट पोस्ट की है 9,000 रुपीज की, वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। 99,000 की तो रिवर्स हो गई है, लेकिन 9,000 की रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो हो रही है, ये हो रही है 9,000 की रिफ्लेक्ट। दैट्स माय ऑब्जेक्टिव, आई हैव डन। जी सर। सर काइंडली सर वो बता दीजिए, पहला कोड जो आपने जो GL बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट एंट्री के लिए किया था, वो कौन सा कोड था, /NF? हाँ, जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट एंट्री करने के लिए T कोड यूज किया है, वो ऑफ कोर्स वही है जो आपने पहले पढ़ा था, FB50, लेकिन इसमें /N करने का मतलब ये था, /N करने का मतलब ये था कि आप नई स्क्रीन पर आना चाहते हैं। Once you apply /N, so it means you are going to make it new screen, /N, ये /N मैंने आपको यहाँ पे मैसेज करके भेजा है। तो आप /N करेंगे तो इसका मतलब है कि आप नई विंडो में आ रहे हैं। जी सर, ये देखें /N से आप एग्जिट हो जाते हैं, लेकिन /N किया आपने, ये देखें वो मैंने सिर्फ उसको T कोड को मिक्स कर दिया था, यानी /N FB50 किया था, दैट वाज FB50 सिंपल। जी ठीक हो गया सर। सर जो आखिरी वाला कोड पढ़ा था FAGLL03, ये हम सिर्फ लेजर के अंदर देख सकते हैं ना कि इसके अंदर, और लेजर को व्यू करेंगे, लेजर के अंदर जितने डॉक्यूमेंट आप सारे रिव्यू कर सकते हैं। हाँ, लेजर तो देखें एक पर्टिकुलर एक्सपेंस का होगा ना, या पर्टिकुलर क्लास का होगा, पर्टिकुलर एसेट का होगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है वो तो इंडिपेंडेंट होगा ना, वो तो किसी भी चीज का हो सकता है, कोई भी डेबिट और क्रेडिट हो सकता है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। अच्छा अब मेरे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है, बट मैं इसको क्विकली, क्योंकि जिशान साहब ने करना है इसको। अच्छा, मैं आपको स्क्रीन नजर आ रही है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ? नो सर, सैब की स्क्रीन शो हो रही है आपकी? यस सर, आ रही है। किसको नजर नहीं आ रही? सर
सैप सॉफ्टवेयर जो है ना वो क्वालिटी फाइल नहीं शो SAP नजर नहीं आ रहा आपको? ऐसे आ भी रहा नहीं है आ सर, रहा आ रहा आ रहा है सर। RS यार ये गूगल मीट तो सबका एक जैसा होगा। अच्छा चलें, आ रहा है ठीक है सर, नजर आ रहा है। चलें। अच्छा अब आपको FB एंड FV50 में फर्क महसूस हो गया, समझ आ गई। ईशान साहब एडिटिंग ऑप्शन आपने करा दिए सर? वो नहीं करा था एडिटिंग ऑप्शन। अच्छा अब मैं आपको ना एक टी कोड अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों। ये टी कोड मैंने अप्लाई किया है अगेन FB50, सही है। FB50 टी कोड अप्लाई करने के बाद मैं ये चाहता हूं कि जनाब मैंने ना हर दफा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ना आए। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर आ रहा है, मैं कह रहा हूँ ये नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हर दफा जब भी मैं FB50 अप्लाई करूं वो मुझसे कंपनी कोड मांगे। क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है मैं एक से ज्यादा कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं एक से ज्यादा कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे पास 4 कंपनीज हैं। अगर हर दफा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर आएगा तो मैं हो सकता है गलत पोस्टिंग कर दूं। फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए, देखें मैं दोबारा आई एम कमिंग अगेन, FB50 किया है मैंने, देखें उसने मुझसे कुछ पूछा नहीं पूछा, डायरेक्ट विंडो वही खुल जाएगी और इसका मतलब है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर बाय डिफॉल्ट लेकर आ रहा है। आप कहते हैं ये बाय डिफॉल्ट नहीं आना चाहिए, ये जो है ये मुझसे पूछे कि कौन सा कंपनी कोड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एडिटिंग ऑप्शंस में जाता हूँ। एडिटिंग ऑप्शंस में यहाँ पे मैं कहता हूँ नो कंपनी कोड प्रपोजल। मैं ये करने के बाद क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यानी एडिटिंग ऑप्शन में जाके नो कंपनी कोड प्रपोजल करने के बाद मैं इसको अगर वापस जाके देखता हूँ /n, तो अब मुझसे वो कंपनी कोड पूछेगा और पूछना चाहिए। ये देखें वो पूछ रहा है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ UOL या मैं यहाँ पे देता हूँ ACM में CM में, या चलें UOL करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, UOL कर दिया। तो UOL किया तो अब ये मुझसे पूछ के जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई और खोलता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं एक मिनट गलत बताया हुआ है, ये ओके देखें अब मैंने क्या किया, FV50 अप्लाई किया है, फिर भी मुझसे वो पूछ रहा है। मैं अब जो भी कंपनी को जो भी टी कोड अप्लाई करूंगा वो मुझसे पूछेगा किस कंपनी कोड में एंट्री करनी है, क्योंकि मैंने एडिटिंग ऑप्शन में जाके नो कंपनी कोड प्रपोजल को कहा है। मुझे कहते मैंने उससे कहा है मुझे कोई कंपनी कोड प्रपोजल ना दिया करो, मैं मतलब खुद से प्रपोज ना करो, मैं खुद ही करूंगा सिलेक्ट। तो वहां पे आप एडिटिंग ऑप्शन में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं नहीं यार हमेशा ही यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वन टाइम मैं ऐसे जाऊंगा और यहाँ पे जाके एडिटिंग ऑप्शन में जाऊंगा और एडिटिंग ऑप्शन में जाके दोबारा इस चेक को हटा दूंगा और मैं इसको क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं अब दोबारा जब FB50 करूंगा या FB50 करूंगा तो मुझे ये दोबारा मुझसे कंपनी कोड का नहीं पूछेगा। इसका फायदा क्या होगा वैसे? सर अनकॉन्शियसली जब आप बगैर कंपनी कोड देखे बगैर आप जब आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मेरी एंट्री सही जगह सही कंपनी में पोस्ट हो रही है। और चांसेस ये हैं कि अगर आप एक से ज्यादा कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट? क्योंकि आप चाहेंगे कि हर दफा वो कंपनी कोड आपसे पूछे। गुड, वेरी गुड। अच्छा अब आ जाते हैं हम एडिटिंग ऑप्शंस, और भी आपने ट्राई करने हैं, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको नहीं बता रहा कि ये क्या क्या है, आपने खुद ट्राई करना है, सही है? अगर आप लोगों को इसमें कोई इशू होगा तो आप इसको अप्लाई करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा आपको, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये करने से आपको नुकसान हो जाएगा और कम आपकी ये पूरी विंडो खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको करें और गलतियां भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा, लेकिन समझें इसको, राइट? अब हम डिस्कस करते हैं कि जनाब अगर मुझे एज ए अकाउंटेंट मेरे बॉस ने कहा है, देखिए पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज का पता नहीं है लोगों को, हम कहते हैं इसको स्मार्ट वर्किंग। मुझे मेरे बॉस ने कहा है यार जल्दी से जाओ और वो जो लास्ट तुमने एंट्री पोस्ट की थी ना वो एंट्री पोस्ट करके आओ। सपोज करें मेरे कोई 30-40 लाइन आइटम्स थे, 30-40 डेबिट थे, 30-40 क्रेडिट थे, तो मुझे डेबिट क्रेडिट करते हुए बहुत टाइम लगेगा ना, सही है? तो मैं ये चाहूंगा
कि मुझे एंट्री को इमीडिएटली पोस्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गो टू में जाऊंगा, बल्कि सॉरी, जस्ट वेट। अच्छा, ये हमारा है ना पार्ट डॉक्यूमेंट का खुला हुआ है, ये /NFB50 FB50। वैसे ये टी कोड यूज क्यों होती है, आपको ये बता दिया ना मैंने कि ये जनरल लेजर के लिए यूज होती है। ये टी कोड किसी सब लेजर के लिए यूज नहीं हो रही, ये जनरल लेजर टी कोड है और ये बहुत पावरफुल टी कोड होती है। इसका मतलब है कि जिस बंदे के पास ये टी कोड होती है वो कंपनी का कोई सीनियर बंदा ही होता है, सही है। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कि जी जल्दी से मैंने एंट्री करनी है, तो मैं पोस्ट विद रेफरेंस में जाऊंगा, गो टू में जाऊंगा और पोस्ट विद रेफरेंस में जाऊंगा, और पोस्ट विद रेफरेंस में मैंने 114 को दोबारा पोस्ट करना है। फॉर एग्जांपल 114 को मैंने दोबारा करना है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, ये आपने पढ़ने घर में, आपका होमवर्क है। मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये क्लिक करने के बाद ये वही एंट्री रिफ्लेक्ट हो गई है जो मैंने डाली थी 114 के ऊपर। इसी को मैं पोस्ट करना चाहता हूँ, तो देखें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, इमीडिएटली मैं पोस्ट कर दूंगा। अगर आपने डेटें चेंज करनी है, डेट चेंज कर सकते हैं, आपने डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। तो यानी अगर मेरे पास मैंने 10 दफा ये डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है, 10 टाइम्स पोस्ट करना है, तो 10 टाइम्स मैं एंट्री करूंगा तो एंट्री मेरी लंबी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैंने जी सर काइंडली ये बता दें कि पहले तो डॉक्यूमेंट पोस्ट हो है, दोबारा क्यों पोस्ट कर रहे हैं? हम ऑलरेडी पोस्ट नहीं हो चुका पहले ये डॉक्यूमेंट? नहीं, मैंने आपसे कहा कि सिमिलर ट्रांजैक्शंस हैं, सही है। आप जैसे मिसाल के तौर पे आपके ऑफिस में ऑफिस बॉयज जॉब करते हैं, सही है। आपने कहा कि ऑफिस बॉय जो जॉब करते हैं उनके लिए मेरे अकाउंट सिमिलर हैं, मैंने सैलरी एक्सपेंस डेबिट करना है, बैंक क्रेडिट करना है, ठीक है ना, सिर्फ अमाउंट चेंज करनी है, सही है। अगर आपने अमाउंट चेंज करनी है तो अमाउंट चेंज करने के लिए जब आप नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो रिलेटिवली आपको ज्यादा टाइम लगेगा, सही है। तो आपने कहा कि मैंने ज्यादा चीजें चेंज नहीं करनी, मैंने सिर्फ अमाउंट चेंज करना है। एज्यूमिंग कि अभी जो मैंने एंट्री डाली है उस वो रेफरेंस था 99,000 का था। मैं चाह रहा हूं कि उस वही एंट्री हो, लेकिन अमाउंट मैं सिर्फ 2000 करना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अब फ्यूल एक्सपेंस 2000 का हुआ है, लेकिन अगर मैं उसको नए सिरे से एंट्री डालूंगा तो मुझे सारे के सारे काम वो दोबारा करने पड़ेंगे। और आप सोचें अगर लाइन आइटम ज्यादा होंगे तो मेरा टाइम तो बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो मैं उस टाइम को बचाना चाह रहा हूं। तो टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैंने ये पोस्ट विद रेफरेंस का डॉक्यूमेंट खोला और मैंने कहा कि डू नॉट प्रपोज अमाउंट, मिसाल के तौर पे, और फिर मैंने इसको एंटर किया। अब वो अमाउंट नहीं देगा, बाकी चीजें आपको दे देगा, जो जो चीजें आपने डाली हैं वो सारी की सारी चीजें आपको बता देगा, बट आपको अमाउंट प्रपोज। जी सर वो मैं कह रहा था जो स्टार्ट में उन्होंने बताया था कॉपी करने वाला मेथड, वो भी तो ये चीज थी ना कि हमने वही जीएल उठा लिया था, कॉपी कर दिया था सर उसकी नहीं। देखें मेरी बात सुने, कॉपी हुई, ये कॉपी हो रहा है, लेकिन वो जीएल मास्टर डेटा का कॉपी था, ये हम अकाउंटिंग एंट्री की बात कर रहे हैं। ये भी कॉपी है, लेकिन फर्क ये है, अगर तो देखें मैंने डिट्टू कॉपी छापनी है, मतलब 99,000 किया है, तो वो थोड़ी देर पहले मैंने आपको करके दिखाया, बड़ा क्विकली हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं अमाउंट चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस विंडो के अंदर, जब नेक्स्ट विंडो में मैं आ जाऊंगा, वो मुझसे अमाउंट मांगेगा, कहेगा आप अमाउंट एंटर करें, फिर मुझे अमाउंट एंटर करनी पड़ेगी। फिर ग्रेजुअली मैं अगली विंडो पे जाऊंगा, वहां पे मैंने डेबिट दिया था, फिर मैं दूसरी जगह पे जाके क्रेडिट दूंगा, करते करते मैं फिर सिमुलेट करूंगा और फिर मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, वो मास्टर की थी और ये पोस्टिंग वाली है, ठीक हो गया सर, थैंक यू। हाँ, वो तो कॉपी हमने किया था मास्टर सर, मीनिंग कि ये अल्टरनेटिव मेथड है जीएल अकाउंट जो हमने डेटा ये हम एंट्री कर रहे हैं, वो हमने मास्टर डेटा क्रिएट किया था। ये ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं है, ये बेसिकली स्पीड बढ़ाने के लिए है। अगर आपको याद है कि आपने पिछले महीने एक एंट्री डाली है, वही है, उसी तरह की एंट्री आपने इस महीने डालनी है, तो फिर आप क्या करेंगे मुझे बताएं? आप यही करेंगे ना
कि आपने जो एंट्री डाली थी उसी तरह की एंट्री इस दफा डालनी नहीं है, सर, तो हम आप तब दोबारा उसको इंडिविजुअल एंट्रीज क्रिएट कर रहे थे जब हमने उनकी रिवर्स भी की थी। हो गई बात, रिवर्सल को भूल जाओ, उससे आगे निकल जाओ। अब हम काफी आगे आ गए, मेरा ख्याल है 30 मिनट आगे आ गए हम। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप बात को जरा गौर से सुने तो आपको बात समझ आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक ऑलरेडी एंट्री डाली थी, उसी तरह की एंट्री आपने दोबारा डालनी है। फिर तरीकाकार क्या है, दोबारा FB50 खोलें, दोबारा एंट्रियां करें, दोबारा डेबिट करें, दोबारा क्रेडिट करें, दोबारा टैक्स लिखें, दोबारा रेफरेंस नंबर लिखें। आप कह रहे हैं कि यार ये सारी चीजें मैंने नहीं करनी, मैंने सिर्फ अमाउंट चेंज करना है, वही एंट्री डालनी है। CFO ने पिछले महीने भी ऑयल लिया था, इस महीने भी ऑयल लिया है। दैट आई एम टेलिंग टू यू, दिस इज द पोस्ट विद रेफरेंस। ठीक है जी। सर इसका काइंडली एक बार कोड बता देंगे दोबारा। बेटा FB50 में ही आओगे, FB50 में ही आओगे और उसके बाद गो टू में जाओगे। ऊपर गो टू देखो लिखा हुआ है, ये गो टू, इधर पोस्ट विद रेफरेंस है, इसको खोल लो। ठीक है, जी सर, क्लियर हो गया? जी जी सर, काफी हद तक इसका टी कोड कोई, इसका कोई टी कोड नहीं है। अच्छा, अब मैं सिर्फ आगे जस्ट 10 मिनट्स लूंगा, रीजन ये है कि टाइम शॉर्ट है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और स्मार्ट वे बता रहा हूँ, स्मार्ट तरीके, राइट। अच्छा, अब एक अकाउंटिंग में आया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आए, और उसके बाद ऑफ कोर्स जनरल लेजर में, और डॉक्यूमेंट एंट्री के अंदर आए, और रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स। ये सारे वही हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं FKMT आ रहा है, अकाउंट असाइनमेंट मॉडल आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आपने हर महीने तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर एंट्रीज होती हैं। ये तो आप मानेंगे ना, आप ये कहेंगे कि मेरा बिजनेस एक ही है तो तकरीबन 90% मुझे सिमिलर एंट्रीज करनी पड़ रही हैं। सैलरीज आप देते हैं, पिछले महीने भी दी थी, इस महीने भी देंगे। पिछले महीने रेंट दिया था, इस महीने भी रेंट देंगे। पिछले महीने आपने अज्यूम करें कि गार्डनर्स को पैसे दिए थे, इस महीने भी देंगे। आपने डायरेक्टर को सैलरी दी थी, इस महीने भी देंगे। पिछले महीने आपने रिफ्रेशमेंट के अलाउंस दिया था, इस महीने भी देंगे। आपने मेडिकल इंश्योरेंस पिछले महीने दी थी, इस महीने भी देंगे। इसका मतलब है कि लार्जली आप एक्चुअली जो है लार्जर बेसिस पे वही एंट्रीज कर रहे होते हैं जो आपने पिछले महीने की होती हैं। तो FKMT में मिसाल के तौर पे अकाउंट असाइनमेंट है, यहाँ पे मैंने अपनी एक अकाउंट असाइनमेंट बनाई है, उसका नाम है अकाउंट असाइनमेंट मॉडल। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ कि जेड इमरान, आपने अकाउंट असाइनमेंट मॉडल बना लें, इसका नाम जेड इमरान फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया है। अब जेड इमरान करने के बाद आप इसको क्रिएट कर लें, क्रिएट करना है। अच्छा, ये देखें ना, अब आपके यहाँ पे ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। आप अब मिसाल के तौर पे नया करें कोई, यहाँ पे जेड इमरान 1 कर लेते हैं हम। 1 करने के बाद यहाँ पे आपने क्रिएट का बटन दबाना है, राइट। क्रिएट दबाने के बाद अगेन वही PKR करेंसी, चार्ट ऑफ अकाउंट, UOL फॉर एग्जांपल हमारा, और इक्विवेलेंस टू। अभी आप इसको रहने दें, ये क्या है मैं अभी थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ। इक्विवेलेंस टू, ये आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप एंटर करें। एंटर करने के बाद आप इसको एडिट करने की कोशिश करें। ये जेड इमरान इज अननोन। अच्छा चलें, एक काम करते हैं, जिशान साहब आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा, ये देखें, ये भी मैं ये हम ना 3 चीजें हमने करानी है इनको। ये जो एक हमारा ये रेफरेंस का आ गया, हमारा सैंपल डॉक्यूमेंट आ गया, और रिकरिंग आ गया, ठीक है ना। तो काइंडली अगर आप इसको कंटिन्यू कर दें, मेरा ख्याल है हमारे पास थोड़ा टाइम शॉर्ट है, हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, चलें बस आप इसको कंटिन्यू कर लें, मैं फिर इंशाल्लाह इनको नेक्स्ट क्लास में करा लेता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। ओके। अच्छा बच्चों, कोई क्वेश्चन है? आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन हो
क्योंकि ये हम अकाउंट असाइनमेंट सैंपल और रिकरिंग डॉक्यूमेंट अगली क्लास में कर लेंगे, टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया है, तो मैं इसी को देख रहा था। ठीक है जी सर प्लीज। सर एक जी क्वेश्चन था सर आपसे। जी प्लीज। सर ये जो प्रोजेक्ट आपने मतलब अपलोड किया है, जो जिसकी ड्यू डेट 15 अगस्त है, तो सर हमें मतलब ये एसएपी के उसमें एक सिंगल प्रोजेक्ट ही सबमिट करवाना पड़ेगा या इसके अलावा डिफरेंट असाइनमेंट्स भी होंगी हमारी? नहीं, मैं थोड़ी देर आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में ना, डिटेल में। ओके आपको सर। कोई और क्वेश्चन है आज के लेक्चर से रिलेटेड प्लीज? अभी के क्वेश्चन जो सर इमरान ने पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपको? नो सर। सर ये आज काफी क्लियर हो गया है, तो काइंडली नेक्स्ट वीक तक फिर हम दोबारा को डिटेल में देख के ना, लेकिन आज काफी चीजें आपने क्लियर कर दी है, बहुत अच्छा कर दिया। सर थैंक यू। ये जो लेक्चर है ना ये अपलोड करवा देना। जी जो लेक्चर है ना सर ये जल्दी से जल्द अपलोड करवा देना। ठीक है, अली भाई से कहते हैं मैं जल्दी कर देगा, उसके बाद बात कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है सियान साहब सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई हैव अनदर मीटिंग सर, मैं इंशाल्लाह फिर ज्वाइन करता हूँ। सही, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। श्योर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अच्छा मैं कंटिन्यू करूँ या 5 मिनट की ब्रेक चाहिए आप लोगों को? सर ऐसा सर ब्रेक दे ब्रेक देंगे। लेते हैं। सर चलो काइंडली ठीक एक है, बात है, 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट के बाद बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं क्लास, मैं यहीं बैठा हूँ। माइक बंद करवा दिया करें काइंडली। ठीक है, सर और ये ना काइंडली एक माइक बंद करवा दिया करें, ये ठीक है। बार बार ड्यूरिंग क्लास इसलिए हमारी फोन और काइंडली बंद कर ले और चेक कर। कैमरा भी बंद कर दिया करें। सर जी जी, सर काइंडली आज इतना करवा दे ताकि इसी को प्रैक्टिस कर ले, ताकि एब्जॉर्ब हो जाए। आज पहली बार सही इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना शुरू हो गए हैं। चलो ठीक है, और इंशाल्लाह इसके बाद में जो असाइनमेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया देखते हैं सर। टाइम जगह पर प्रैक्टिस करने की वजह सर 5 मिनट्स की ब्रेक देते हैं, 25 पे आते हैं, 12:25। चलो ठीक है, 5 मिनट की ब्रेक है, तो ठीक हो गया। 12 मिनट तक हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, फिर हम ठीक है असाइनमेंट जो सर, है डन हो। डिस्कस करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके ओके सर। जी सर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं असाइनमेंट्स कि असाइनमेंट है क्या और कैसे आपने उसको करना है, ठीक है? ओके सर। सबसे पहले आप माइक बंद करते हैं हर बंदा। हाँ सर, ये माइक बंद करवा दें सबके। जिसका माइक ऑन है वो काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। सबको ऑफ आ रहा है। चलें ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, ठीक है? एक है असाइनमेंट और दूसरी आपने रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट बनानी है, ठीक है? जो फर्स्ट है असाइनमेंट, उसमें सिंपली आपने जो आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सिर्फ हमें वो बताना है कि आपने मतलब प्रैक्टिकली प्रॉपर्ली परफॉर्म कर दिया है, ठीक है ना? सिर्फ चेक एंड बैलेंस के लिए कि ताकि हर बच्चे ने प्रॉपर्ली अपना प्रैक्टिकल कर ले, उसके लिए ये चीज। तो सिंपली आपने यहाँ पे अपना डेट डाल देंगे जब सबमिट करवाएंगे, उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ आप नेम लिख देंगे और नीचे इसकी डिटेल है कि जो भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने इसकी हार्ड कॉपी निकाल के अपने कैंपस में सबमिट करानी है, ठीक है? और जो इसकी सॉफ्ट कॉपी होगी असाइनमेंट की, वो आपने ईमेल कर देनी है इसके ऊपर, ठीक है? ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पर आपने ईमेल कर देनी है। सो जो हमारी टोटल असाइनमेंट है उसमें टोटल 8 चीजें हैं, ठीक है? फर्स्ट वन है जीएल मास्टर क्रिएशन, ठीक है? पहले हम देखते हैं जीएल मास्टर क्रिएशन। आपने सिंपली मतलब FS00 में जाके डिफरेंट 5 जीएल खोल देने हैं, ठीक है? हर एक स्टूडेंट ने 5 जीएल खोलने और तब जो जीएल कोड आप खोलेंगे वो आप यहाँ लिख देना है इसके अंदर, ठीक है? जीएल मास्टर क्रेडिट के अंदर। ये बस आपको समझ आ गई? सर क्या मास्टर क्या अकाउंट खोलने हैं, क्या नया 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 जीएल बनाना? हर बंदे ने 5 नए न्यू जीएल बनाने हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो हर उसका इंडिविजुअल कोड स्टूडेंट को 5 जीएल बनाने एज अ प्रैक्टिकली। तो इसके लिए जो सर्वर अवेलेबल है वो 24/7 है, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं असाइनमेंट को, ठीक है? सर आपकी आवाज कट रही है। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन कट रही है बहुत आपकी आवाज। सर किसी का माइक भी ऑन है, प्लीज उसे कहें ऑफ कर दें। पहले अपना जिसका माइक ऑन है वो माइक ऑफ करते हैं। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट असाइनमेंट है वो है जीएल मास्टर क्रिएशन, ठीक है? जो हमने लास्ट मतलब 3 क्लासेस में काम किया है उसमें से एक काम था जीएल मास्टर क्रिएशन। तो आपने मतलब जैसे सर्वर खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मतलब ये स्क्रीन है, तो यहाँ पर जैसे मतलब फॉर एग्जांपल सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है सर्वर की। आप चेक करें प्रेजेंट हो रही? नो सर। सर स्क्रीन हो रही है सर, प्रेजेंट हो रही है। सर हो रही है सर। अच्छा, जिसको स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही वो चेक कर ले, और शायद वो फ्रंट पे सामने नजर ना आ रही हो, सामने किसी और पे नजर आ रही हो। सर वो पिन कर लेना नीचे से जाके सैब क्लास को दोबारा। ठीक है, दोबारा चेक कर लेंगे जिसको नजर नहीं आ रही। यस सर, गुड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो फर्स्ट असाइनमेंट है उसमें हमने जो यहाँ पे जीएल क्रिएट किए हुए हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ये बैंक अकाउंट क्रिएट किए थे, तो जो ये मेरा जीएल कोड है 2007,000, ठीक है, वो मैं यहाँ जाकर पेस्ट कर दूंगा कि मैंने ये क्रिएट किया था, ठीक है? उसके बाद मैं बता दूंगा कि बेसिकली ये
2007 बैंक अकाउंट का मैंने क्रिएट किया था। एंड इसका से मैंने टोटल 5 जीएल क्रिएट करने हैं। यहाँ समझ आ गया आपको? जी बिल्कुल सर। ठीक है, तो आपने मतलब सिंपली इस स्क्रीन में जाके हर स्टूडेंट ने एटलीस्ट 5 क्रिएट करने हैं। तो जिन्होंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं आप वही डाल सकते हैं, इसके अंदर नए क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप 5 क्रिएट करेंगे। ठीक है सर सर जी जी सही, जो हमने जीएल ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि दोबारा से हमारे कैसे, मतलब कि सपोज मेरे लाइफ बैंक तो मुझे याद है, लेकिन सपोज करें दोबारा उसमें जाते हैं, कोई ऐसा तरीका है जिसमें पता लग जाए कि यार ये मेरे अपनी आईडी से और मेरे सर्वर से अपने इस ऐप के लॉगिन से क्रिएट किए हुए हैं? ये ऐसा कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल बताता हूँ आपको। उसमें जो अच्छा ये सर, एक बात मैं ऐड करना चाह रहा हाँ हूँ। बताएं। ऐसा इनको कहें कि शॉर्ट टेक्स्ट में या लॉन्ग टेक्स्ट में अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, ताकि ना हमें आइडिया हो जाएगा कि इस बच्चे ने ये खुद क्रिएट किया हुआ है। ठीक है ठीक है सर लिखे हुए हैं, बिल्कुल लिखे हुए हैं। अच्छा तो अपने नाम से बैंक बना लें शॉर्ट टैक्स और लॉन्ग टैक्स में। बिल्कुल। अच्छा ये देखें आप, ये हाँ इसको जी। चेक करें, जो हमारी FS00 की स्क्रीन है ना, यहाँ पे एक टैब है, उस पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल डाटा, उसके बाद क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, उसके बाद कीवर्ड्स, और सबसे लास्ट में आप चेक करें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आता है कि किस यूजर ने इसको क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो और कोई चेक करना चाहिए कि मतलब मेरा कौन सा है, तो आप बारी बारी मतलब आपको सारे खोल के देखने पड़ेंगे इसमें से। अब मैं बारी बारी क्लिक कर रहा हूँ डिफरेंट के ऊपर, तो यहाँ पे पता लग जाएगा। जो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो है, ये जो यूजर है इमरान 11, इसने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जैसे सिल्क बैंक है, ये मैंने किया हुआ है। जैसे ये हाँ, जैसे इलाइट है, तो ये इमरान 11 ने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, सो ऑन। और सेकंड आपने एक काम करना है, आपने जो भी जीएल मतलब क्रिएट किया हुआ है ना, ये ऑप्शन आती है चेंज करने की। हमने उसमें कोई ऑप्शन चेंज करनी हो, आप न्यू क्रिएट करते हुए या आप उसको चेंज करते हुए जो लॉन्ग टेक्स्ट है, यहाँ अपना रोल नंबर और नेम डाल दें, ताकि वो कंफर्म हो जाए कि मतलब किस स्टूडेंट ने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो गया? जी बिल्कुल इसको सर। सेव कर दें। जी बिल्कुल सर। सर अभी तक हमने सिर्फ बैंक क्रिएट किया था और फ्यूल किया था, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया था। हाँ, बैंक के अलावा आप एक्सपेंस के भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट मतलब इनकम के भी हैं, एक्सपेंस के भी हैं, और आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप वो कर लें। और सर थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी आ रहे होंगे डिफरेंट तरह के, वो भी आप सर कर शॉर्ट सकते टेक्स्ट में क्या एंटर करेंगे? हैं। शॉर्ट टेक्स्ट में आप जो मर्जी रख लें, लेकिन जो लॉन्ग टेक्स्ट है सिर्फ उसके अंदर अपना रोल नंबर और नेम डाल दें। ठीक है, ओके सर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि क्रिएट जीएल मास्टर इन एनी फाइंड अकाउंट ग्रुप। ठीक है, डिफरेंट अकाउंट ग्रुप के अंदर आपने 5 क्रिएट करने हैं। एंटर योर रोल नंबर एंड नेम इन फील्ड लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रोल नंबर और नेम है, तो आपने लॉन्ग टेक्स्ट में डाल के उसको सेव कर देना है। ठीक है, और जो आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकली कोई यहाँ 5 आप यहाँ लिख देंगे। कोई क्वेश्चन हो किसी का यहाँ तक अभी? बिल्कुल सर। कोई जी सर क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सर। आगे उसके बाद है जीएल डॉक्यूमेंट पोस्टिंग। सर जी जी बताएं। सर जैसे आपने एक एक का दिखाया कि ये एक एक चेक करना पड़ेगा कि किसने क्रिएट किया हुआ है, तो इस तरह नहीं है कि ऑन वाले आ जाएं कि ये हमने क्रिएट किया है। आज की मतलब रिपोर्ट्स हैं, बताता हूँ आपको। आप सिंपली अकाउंटिंग में जाएं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीएल न्यू, उसके बाद यहाँ पे ये है मास्टर डाटा। चेक करते हैं इसमें हूँ। उसे कोई मसले दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।
तो ये सब क्या कर रहे हैं आप? अच्छा कर बैकएंड पर टेबल कौन सा है? अच्छा मैं बाद में आपको देख के बताता हूँ, ठीक है? अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं बाद में आपको देख के शेयर करता हूँ कि कहाँ से पता उसकी पूरी लिस्ट निकलेगी, या पूरी लिस्ट आप शेयर कर दूंगा क्लास में। सर ये क्या हो रहा है ये सब? ये आपको समझ नहीं आएगा अभी, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गया आपको? क्या आपने अपना जो 5 GL क्रिएट करने और यहाँ लिख देना है, ठीक है? मतलब कि सो डॉक्यूमेंट नंबर है ना, यानी सो जीएल नंबर है। हाँ GL नंबर, जैसे ये 200700 है, ठीक है? ये बैंक अकाउंट किसमें ग्रुप में था एंड सो ऑन, आप 5 क्रिएट करने हैं आपने, ठीक है? ठीक हो गया सर, आगे। उसके बाद सेकंड क्या है? GL डॉक्यूमेंट पोस्टिंग, कि जैसे हमने डॉक्यूमेंट पोस्ट किए हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि टी कोड FP50 से या FPA3N से, F-02 से। तो जो डॉक्यूमेंट आपने FP50 से पोस्ट किए हैं या F-0 से पोस्ट किए हैं वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चेक करने के मैंने आज तक कौन से डॉक्यूमेंट पोस्ट किए हैं, तो मैं कैसे चेक करूंगा? FP03 में जाऊंगा, FP03 में जाने के बाद डॉक्यूमेंट लिस्ट, यहाँ से मतलब मेरा कंपनी कोड UOL, ठीक है? और नीचे ऑप्शन आ रही है ऑन डॉक्यूमेंट ओनली, तो आप सिंपली अब क्लिक करें ऑन डॉक्यूमेंट पे, तो जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया अपने यूजर से वो नजर आ जाएंगे। तो मतलब आज तक ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने सिस्टम में क्रिएट किए हैं। जैसे अगर डबल क्लिक करें तो वो दिखा भी देगा कि बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है क्या। तो आप ये करना, जो डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया हुआ है उसका जो नंबर है, जैसे इसका नंबर है 119, ठीक है? तो यहाँ आके आपने इसको 119 डिस्कशन में आप डाल दें कि बेसिकली इसमें था क्या। एक्सपेंस पोस्टिंग है तो यहाँ आप डाल दें, मैंने एक्सपेंस पोस्टिंग इसी मेरा डॉक्यूमेंट नंबर 119 है, और इस तरह बाकी मतलब मेरे डॉक्यूमेंट नंबर है 118 116 14, तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है सर ये भी दिखा, एक आप बता दें कि हमने हर जो असाइनमेंट है इसको सेपरेटली आपको सबमिट करवाना है कि सारी जैसे कलेक्टिवली 8 हमारे हैं इनको कलेक्टिवली आपको सबमिट करवानी है? नहीं, जब पूरा हो जाएगा तब सबमिट करवाना है आपने, जबकि मतलब ऑल 8 हो जाएंगे तब आप सबमिट करवाना है। लेकिन आपने फिर इसको फिल करना स्टार्ट कर दें,
ताकि आप काम आसान हो जाए। जब आज लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकल फील करते हैं ना कि आप मतलब प्रॉपर्ली कर रहे हैं उस चीज़ को। सर और सर एक क्वेश्चन और है कि सर जैसे अपने डॉक्यूमेंट पोस्टिंग किया, इसकी हार्ड कॉपी के लिए हमने जो ये अभी टेबल आपका निकला हुआ सैप के अंदर, इसको एक्सपोर्ट करके और इसी की कॉपी निकाल लेनी है बस? नहीं आपने इसको फिल करना है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट आप इसमें लिखना है मतलब टाइप करना है। नो सर इसकी तो प्रैक्टिकल की हार्ड कॉपी कह रही हूँ, जैसे इस चीज की, ये जो आप सैप का नहीं निकलना, वो नहीं करना। आप ये डॉक्यूमेंट नंबर है उसे चेक कर लेंगे खुद ही। ठीक है। अच्छा आपने इसमें एक और चीज देखनी है, ठीक है पोस्ट 5 जनरल लेजर एंट्रीज। ठीक है, एंटर योर नेम इन टेक्स्ट फील्ड एंड रोल नंबर इन असाइनमेंट फील्ड। तो जो भी डॉक्यूमेंट जिस रोल ने पोस्ट किया अपन, तो आपकी ये दो फील्ड आ रही है ना, असाइनमेंट और टेक्स्ट, यहाँ पे आप जो आपका नेम और रोल नंबर है ना वो डाल दें। ठीक है, इसको आप चेंज करके दोबारा पे डाल सकते हैं। हम इसको बाद में री-वेरीफाई करेंगे कि वाकई मतलब आप लोगों ने किया या नहीं किया है, किसी और से करवा ली है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? सर एक बात थी काइंडली कर सकते? जी सर काइंडली आपसे रिक्वेस्ट थी कि जैसे अभी हमने पढ़ा है जनरल लेजर और पोस्टिंग का, सर इसको हम ब्रेकअप पीसेस में कर सकते हैं कि मतलब कि आज आप बता दें कि जो नेक्स्ट क्लास तक ना हम जनरल लेजर और पोस्टिंग के डॉक्यूमेंट पोस्ट करके अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लें। इसको पीसेस में कर सकते हैं। जैसे आप वेंडर पे जाएंगे, जैसे वेंडर पे जाएंगे तो आपसे दोबारा पूछ लेंगे वेंडर कैसे करना है। आज इसको इसी इतना रखते हैं, आज इसको इतना ही रखते हैं ताकि हमारा एब्जॉर्ब हो जाए। अगर 5 पॉइंट ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना आपको? जी सर, पीसेस में करते हैं क्रिएशन और डॉक्यूमेंट पोस्टिंग में आपने क्या करना है, और इसको करके आपको नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं इंशाल्लाह। बहुत देर में वेंडर मास्टर भी स्टार्ट करते हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, अभी टाइम है। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी बताएं सर, ये जो हमने हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है यूनिवर्सिटी में, वो इस डॉक्यूमेंट की करवानी है या जो प्रैक्टिकल हम सैप में कर रहे हैं उनका प्रिंट आउट निकालना है? किसकी करवानी है इस डॉक्यूमेंट की? ये जो आप शो कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट को हमने सबमिट करवाना है, राइट? हाँ, इसको प्रिंट निकाल के सबमिट करवा देना है यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, मतलब हम जो प्रैक्टिकल करेंगे वो आपने ऑनलाइन ही चेक करने हैं अपने सॉफ्टवेयर पे कि हमने कैसे। आप ईमेल भी कर देंगे पहले और इसको सबमिट भी करवा देंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, डन हो गया सर। और सर जब ये सबमिशन तो तभी है ना जब यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी कि करवाना पड़ेगा? करवाना पड़ेगा, तो उससे पहले आप किसी भी दिन आगे करवा दें, इकट्ठे दोस्त करवा दें, किसी और एक को दे दें, वो करवा दे आके। चलिए सर, ठीक है सर, ठीक है सर, काइंडली इसको पीसेस में कर देते हैं सर। बाकी सर इसको दूसरी असाइनमेंट को भी एलेबोरेट कर दें प्लीज। ठीक है, मैं एक बार पूरा बता देता हूं आपको, फिर आगे चलते हैं। सर ये पूरा बता दें, इस तरह असाइनमेंट बहुत लंबी हो जाएगी। आप कह रहे हैं अभी पीसीस वाई करेंगे, तो क्वेश्चन होता है ना सर, वो पहले समझे फिर समझते, बीच में क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे सारा भूल जाता है कि क्या किया हमने। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको 1 और 2? ठीक है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं, किसी का कोई बात पूछनी हो, किसी को ये समझना है कि जीएल मास्टर क्रिएशन में क्या आएगा। सर ये पोस्टिंग तक समझ में आ गया, पोस्टिंग तक समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद है वेंडर मास्टर क्रिएशन। वेंडर क्या होता है कि जिससे हम कोई चीज परचेज करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये प्रैक्टिकल नहीं किया, इंशाल्लाह थोड़ी देर में इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये भी मतलब आप लोग उसमें ऐड कर लीजिएगा। जब मैं प्रैक्टिकल करवा दूंगा मैं आपको दोबारा उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी सर। इसको फिलहाल मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। मैं जो दूसरी असाइनमेंट है वो एक्सप्लेन करता हूँ कि रिपोर्ट कैसे बनानी है हमने। इसको मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा। अच्छा सर, द थिंग इज कि जो सेकंड रिपोर्ट है वो मैंने चेक किया है, वो 8000 वर्ड्स के ऊपर है सर। वो थोड़ी कंसाइज हो सकती है प्लीज? नहीं, वो असल में बेसिकली एचएससी की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, तो उसका जो डॉक्यूमेंट प्रूफ यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए रिक्वायर्ड है वो लाजमी। चलें ठीक है सर, थोड़ी अगर इजी हो सकती है तो इजी कर दीजिएगा इसको थोड़ा सा। हाँ, मतलब एक्चुअली कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उनको फुलफिल करना लाजमी होता है, फुलफिल करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर जो हमारा रिसर्च है, आप जो करते हैं रिपोर्ट डिजाइन करके रिसर्च रिपोर्ट। अच्छा, इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? टॉपिक, मतलब किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है।
आप टॉपिक कोई भी ले सकते हैं अपनी पसंद का, जो भी आप इंटरनेट पे सर्च करें, आपको खुद से जो टॉपिक पसंद आए आप वो चूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी आवाज में इको बहुत ज्यादा आ रही है। एक बात तो उसके बाद पूछ लें, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या सिंपल ईआरपी क्या है, या ग्रोथ ऑफ ईआरपी पाकिस्तान में क्या है या वर्ल्ड वाइड क्या है, या फिर कोई टॉपिक हो सकता है कि मतलब ईआरपी के फेलियर की वजह क्या होती है, या ईआरपी के सक्सेसफुल बनाने की वजह क्या होती है। ठीक है, इस तरह से मतलब, या कोई सिंपली देख ले कि मतलब जो अकाउंटिंग है उसमें ईआरपी कैसे काम कर रहा है, या जो ईआरपी का जो बाकी चीजें ट्रैवल मैनेजमेंट है तो वो कैसे हो रही होती है। तो टॉपिक आप मतलब सिंपल गूगल पे जाके कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर ईआरपी ट्रैवल मैनेजमेंट यानी रिसर्च का टॉपिक टोटली ईआरपी से ही रिलेट होना चाहिए। हाँ, ईआरपी आईटी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस है, इसमें प्लेजरिज्म की क्या लिमिट है? बिल्कुल चेक होगा प्लेजरिज्म इसके ऊपर। सर इसकी लिमिट क्या है? अगर आप फॉर एग्जांपल टर्निट इन पे डालते हैं तो कितने परसेंट तक अलाउड? 30-40%। मतलब 30-40% तक अलाउ है, उससे ज्यादा नहीं। सर जी जी सर प्लेजरिज्म का दोबारा बता दीजिएगा कितने परसेंट अलाउ है? 30-40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्लेजरिज्म में, 30% तक अलाउ है। ठीक है, अगर मतलब रिपोर्ट अच्छी है तो उसमें मतलब 40% है मैक्सिमम, इससे ज्यादा अलाउ नहीं है। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा जो हमारी जो पुरानी असाइनमेंट्स पड़ी हैं जो पहले स्टूडेंट ने की हुई हैं, आपसे वो शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, असद आप काम कर सकते हो? जी सर प्लीज वो शेयर कर दीजिएगा, हेल्प हो जाएगी हमारी। असद जी सर। आपने जो एक काम करना, अच्छे से 5 सैंपल निकाल के ना, जो लास्ट टाइम लोगों ने रिसर्च किया था वो ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक हो गया। अच्छे वाले जो मतलब जो लोगों के जो जिनके नंबर ज्यादा बेहतर थे उनकी 5 निकाल के ना कोई भी वो ग्रुप के अंदर सैंपल शेयर कर देना, ताकि इन्हें पूरा समझ आ जाएगा कि मतलब कैसे रिपोर्ट डिजाइन करनी है, ठीक हो गया। ओवरऑल रिपोर्ट कैसे बनी हुई, क्या चीज है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक हो। चलिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम ग्रुप के अंदर आपको एटलीस्ट 5 जो सैंपल हैं वो शेयर कर दें, ताकि आपके लिए अपना काम करना और आसान हो जाए। सर एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी पूछे। सर जो आपने बताया ईआरपी इन अकाउंटिंग के बाद जो अगला था ईआरपी ट्रैवल मैनेजमेंट, लास्ट पॉइंट क्या बताया था आपने? ईआरपी मतलब ट्रैवल मैनेजमेंट में आप बेसिकली क्या, अगर आपको टॉपिक खुद समझना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कोई ना कोई टॉपिक सजेस्ट कर दूंगा। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूँ तो शायद आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाए, आपको डाटा कम मिले। तो पहले आप खुद कोशिश करें, हर बच्चे स्टूडेंट के खुद से मतलब कोई ना कोई टॉपिक जो है ना कर ले। ठीक है, अदरवाइज जो है वरना हम भी आपको सजेस्ट करते हैं कोई ना कोई टॉपिक, उस पर आप मतलब रिसर्च कर लें। सर ये इंडिविजुअली है कि ग्रुप वाइज है? इंडिविजुअली है, ये इंडिविजुअली है, मतलब हर स्टूडेंट ने खुद करनी है, ये ग्रुप में नहीं है। मतलब असाइनमेंट हर स्टूडेंट की अपनी अपनी होगी। ठीक है, मैं बताता हूँ कि orientation to purpose of guideline. The purpose of guide is to help students develop the ability to submit a written record of research finding that consistently meet the requirement, repeatedly use and increasing knowledge of information in this guide, and should promote discipline in the writing of scientific document. तो सबसे पहले मतलब फायदा क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग स्किल है, किसी भी चीज डिजाइन करने की स्किल से वो बेहतर हो जाएगी ओवरऑल रिपोर्ट को डिजाइन करने से। और आपको समझ आएगी कि मतलब किसी भी जो रिपोर्ट होती है उसे कैसे फॉर्मेट करते हैं, वो कैसे होती है, स्टार्ट कैसे होती है, पॉइंट कैसे होती है। उसके अलावा मतलब ये जनरल बातें इसको आप मतलब खुद पढ़ लीजिएगा, जो मेन चीजें मैं आपको समझा देता हूँ एक दफा। बाकी ये टेक्निकल एडिटिंग वगैरह ये सिंपल है, इसको आप देख लीजिएगा, पेजेस वगैरह टेक्स्ट वगैरह कैसे आने हैं उसमें, टेबल ऑफ कंटेंट डाल देंगे आप, टेक्स्ट डाल देंगे, उसकी बॉडी वगैरह का यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है क्या आपने मतलब फॉन्ट कौन सी होनी चाहिए और फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए। सर रेफरेंसेस डाल सकते हैं? जी जी रेफरेंसेस डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा यहाँ से हमारा जो मेन जो टॉपिक वगैरह वो यहाँ से शुरू होता है, इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि individual student will write in his own word on following topic
यू कैन यूज डिफरेंट सोर्स ऑफ डाटा। तो हर स्टूडेंट ने मतलब रिपोर्ट जो है खुद से राइट करनी है कि मतलब पहले आप कोई आर्टिकल पढ़ लें या कोई और वीडियो देख लें, उसके बाद आप जो लिखेंगे आपने खुद से लिखना है। मतलब कॉपी पेस्ट करेंगे तो उससे आगे मार्क्स कम हो जाएंगे, नंबर कट जाएंगे आपके। अगर प्लेजरिज्म जो है वो ज्यादा आ जाएगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और आपके पास 4 मेन सोर्स हैं जहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सोर्स क्या है? सर्च फ्रॉम इंटरनेट, कि आप सिंपली मतलब गूगल कर लें, डिफरेंट आर्टिकल पढ़ लें, या ब्लॉग्स हैं, इसके अलावा वीडियोज हैं, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिसर्च आर्टिकल, पेपर्स हैं। आज से पहले मतलब कुछ लोगों ने उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया हुआ है, तो उन्होंने अपने कोई ना कोई पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं, या कोई आर्टिकल है किसी फर्म के, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप पर्सनल विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब कोई स्टूडेंट पर्सनल विजिट करता है पाकिस्तान में किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मतलब लिखता है, तो उसको कुछ एडिशनल मार्क्स मिलेंगे बाकियों के निस्बत। और बाकी जो डिस्कशन हमारी क्लास में होती है वो इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल ये 10 पॉइंट्स हैं, आपने मतलब इनको कवर करने हैं अपने टॉपिक के अंदर। कि नेम ऑफ मॉड्यूल ऑन विच रिसर्च इज कैरिड ऑन। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो कौन होना चाहिए, ठीक है। आपने उसको एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली कि आपने मतलब ये टॉपिक क्यों चूज किया है और उसकी वजह क्या थी। उसके बाद व्हाई यू हैव पिक्ड द टॉपिक फॉर रिसर्च, कि मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और आप इसमें मतलब क्या चीज़ बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आप कहते हैं ना कि स्टार्ट में आप उसके डालते हैं इंट्रोडक्शन, तो स्टार्ट में आपका पूरा इंट्रोडक्शन आ जाएगा, पूरा आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद रिसर्च टूल और मेथड, आप बता देंगे आपको मतलब कोई आर्टिकल देखे हैं आपने, कोई वेब पेज देखा है, कोई और चीज़ देखी है, वो बता देंगे आपने मतलब किस तरह से उसके ऊपर कंक्लूड किया है अपने ओवरऑल टॉपिक को। उसके बाद चैलेंजेस फेसिंग ड्यूरिंग रिसर्च, क्या आपको मतलब मुश्किलात क्या आई, क्या आपने उसको कंक्लूड किया। उसके बाद डिटेल स्टडी ऑन टॉपिक, कि आपका जो टॉपिक आप उसको डिटेल की में उस बारे में लिखना है। उसके बाद फाइंडिंग ऑन योर रिसर्च, जैसे फॉर एग्जांपल आप रिसर्च कर रहे हैं कि आपकी जो ईआरपी फेल क्यों होती है, ठीक है। आपने मतलब उसकी फाइंडिंग लिखनी है कि अगर ये मतलब ये पॉइंट्स हैं इनमें से फेल होती है, अगर हम इसको पहले से टैकल कर लें तो हमारी ईआरपी फेल होने के चांस कम हो जाएंगे। या अगर आप मतलब किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि विंडोज 8 आई, तो विंडोज 8 जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब टच स्क्रीन बेस्ड थी, ठीक है। लेकिन जो विंडोज 10 है उसके फीचर्स विंडोज 8 से बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट है। जो उनका पुरानी विंडोज का स्ट्रक्चर था उस पर वापस लिया है। तो लाइक क्या वजह थी कि उन्होंने मतलब जो विंडोज 8 के फीचर्स थे उन्हें फर्दर मतलब कंटिन्यू नहीं किया विंडोज 10 के अंदर। लाइक डेफिनेटली उन्होंने जो विंडोज 8 कंक्लूड की या बनाई तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च करने के बाद बनाई, लेकिन क्या ऐसी वजूहत थी कि जिसकी वजह से वो मतलब जो विंडोज 8 के फीचर थे उसे कंटिन्यू नहीं किया, कि उसको मतलब यूज़र ने एक्सेप्ट नहीं किया या यूज़र ने यूज़ नहीं किया, या फिर जो विंडोज़ है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं जिन्होंने बहुत देर वर्क करना होता है वो लोग यूज़ करते हैं। बाकी जो नॉर्मल लोग होते हैं अपने मोबाइल से कोई काम कर लेते हैं, उन्हें विंडोज़ यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो डिफरेंट रीजन उसकी हो सकती है, ठीक है। तो अपनी जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है वो उसमें डाल सकते हैं अपनी तरफ से। उसके बाद रिसर्च ऑन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग एसएपी, ये ऑप्शनल है, देखिएगा कोई इसमें करेगा तो उसको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्या मतलब अपनी रिसर्च को एसएपी से रिलेट करें और बताएं कि मतलब किस कंपनी में एसएपी यूज हो रहा है और उसने इस प्रोडक्ट को कैसे यूज किया, किसको क्या फायदा हुआ, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट, आपका जो टॉपिक था आपने उससे आपकी लर्निंग क्या हुई और आपको कैसे बेनिफिशियल होगी इन फ्यूचर। और लास्ट में आप बता देंगे कि फ्यूचर ऑफ ईआरपी, आपके मतलब वर्ड में आप मतलब कैसे देखते हैं कि मतलब ईआरपी का फ्यूचर क्या है, ईआरपी मतलब कैसे इवॉल्व होगा या कैसे वो रीशेप होगा। क्योंकि जो ईआरपी का फर्स्ट टर्म है वो अराउंड 2000 दुनिया में सामने आई, लेकिन उससे पहले भी लोग मतलब डिफरेंट ईआरपी के टाइप के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, लेकिन उसको ईआरपी नहीं कह रहे थे। तो इन फ्यूचर मतलब क्या होने वाला है, क्या चीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में आप सर्च करें, उसको बता दें। और लास्ट में होगा कंक्लूजन, कि आपका जो ओवरऑल टॉपिक है सब ने कंक्लूड कर देना। उसके बाद you will submit hard copy of your research as given deadline by instructor। आपने जो हार्ड कॉपी है वो कैंपस सबमिट करवानी है, ठीक है। और जो सॉफ्ट कॉपी है वो आपने इस ईमेल आईडी के ऊपर
उसको ईमेल कर देना। और आपकी जो हार्ड कॉपी है वो प्रॉपर्ली फाइल्ड होनी चाहिए, मतलब उसकी प्रॉपर जो बाइंडिंग उसकी होनी चाहिए, ठीक है। आप बताएं किसी कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? सर इसकी सबमिशन की लास्ट डेट क्या होगी इसकी? सर 2 क्वेश्चंस हैं। अच्छा सर 2 क्वेश्चंस हैं मेरे। अब आपने सर एक तो जैसे कहा ना ये जो पॉइंट नंबर 7 है रिसर्च ऑन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग सैप। सर अब लेट्स सपोज जो ऑर्गेनाइजेशन सैप यूज कर रही है हमने उसके ऊपर मतलब रिसर्च करके उसको डिफाइन। हाँ बिल्कुल। और सर एक चीज जो मेजर क्वेश्चन है मेरा सर, जो ये 10 की 10 हेडिंग्स हैं इनको हमने मेंशन करके देन एक्सप्लेन करना है असाइनमेंट में, हमने इनको फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करते चले जाना है। आप सारी हेडिंग को मेंशन करें, अपने वर्ड में मेंशन कर दें आप इसको। ठीक, अब जैसे लेट्स सपोज सर जैसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये लोग एसएपी को इंप्लीमेंट करके इसको मतलब इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो अब हम मुझे थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि किस हिसाब से आप जो पॉइंट नंबर 7 है उसको हम एक्सप्लेन करें। एक्चुअली मैं क्या करूंगा कि अपनी कुछ 5 सैंपल शेयर कर देता हूं आपके साथ में, उससे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सैंपल आप शेयर कर देंगे उससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली रिपोर्ट अपना माइक ऑफ कर लो। ओके। कोई और क्वेश्चन किसी का? सर मेरा क्वेश्चन था एक आपसे। जी जी बताएं। सर इस प्रोजेक्ट की सबमिशन की लास्ट डेट क्या होगी? इसकी जो सबमिशन की लास्ट डेट है वो है 15 अगस्त। ओके सर। ठीक है, दोनों असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 15 अगस्त। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताएं। सर काइंडली एक रिक्वेस्ट थी आपसे। बताएं। सर आपको मैं आपके नोटिस पे लाना चाह रहा था, काइंडली कंसीडर इट कि मेरा अकाउंटिंग के एग्जाम आ रहा है आगे ना, ये 15 अगस्त को इकोनॉमेट्रिक्स का भी। सही। तो एमफिल का, तो उसमें यह कि अब होपफुली सर इकोनो के भी एग्जाम ना ले लें उसी पीरियड के अंदर, तो मैं आपको काइंडली फिर कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ आपके साथ, आपको बता सकता हूँ कि मेरी क्या हाल सिचुएशन है। हाँ बाद में मतलब पर्सनली कांटेक्ट कर लें, जो तो इश्यूज हैं वो देख लेते हैं उसको हम। ठीक है सर, बस ये एग्जाम का मसला है, आगे पीछे शायद हो जाएगा। डेडलाइन हमारी 15 अगस्त की है, तो आपका जो इशू आप पर्सनली कांटेक्ट कर लें, मुझे कर लें, सर इमरान को कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं, हम सर से बात कर लेंगे। थैंक यू सर। और सर ये लास्ट में ये बता दें जो पोस्टिंग की पूरे डॉक्यूमेंट कैसे आएंगे, वो तो आपने जनरल लेजर का तो बता दिया कि आप उसमें जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आ जाएगा पोस्टिंग इमरान 18 लिखा आएगा, इमरान 17 लिखा आएगा। पोस्टिंग वाला कैसे आएगा? थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और क्वेश्चन किसी को? सर टॉपिक की करना था कि जैसे आजकल कोरोना वायरस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका लिंक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अपना कोई भी टॉपिक बता दें उसको हम लॉक कर देंगे ताकि वो कोई और ना कर सके। ठीक है सर। ठीक है ना, आपको जो टॉपिक सही लगे आप बता दें उसको, उसे हम लॉक कर देंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई और स्टूडेंट उस पर कर सकें। जी बताएं। हर बंदे ने टॉपिक आप लोगों को बताना है कि हम इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं। हाँ, ताकि वो सिमिलर ना हो जाए, कोई थोड़ा सा डिफरेंस उसमें हो जाना चाहिए। सिस्टम जो है ना इस चीज को रिमूव करने के लिए कि 2 स्टूडेंट 3 टॉपिक। सर एक चीज और ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप है हम उसमें अपना अपना टॉपिक मेंशन कर दें विद नेम, वो आपके पास भी सेव हो जाएगा। बिल्कुल, हम उसकी जो है ना पूरी वो कर लेंगे, लिस्ट बना लेंगे टॉपिक की। ठीक है सर, आप उसमें शेयर कर लीजिए, बता देंगे इसका डुप्लीकेट हो रहा होगा तो उसमें कोई ना कोई चेंज कर लेंगे स्लाइटली। ठीक है, यहाँ सबको समझ आ गया? चलिए मैं आप सिंपली क्या करूँगा, ग्रुप के अंदर आपके पास 5 सैंपल शेयर कर लूँ आपसे जो पहले स्टूडेंट ने रिसर्च किया हुआ, ताकि आपको पूरा समझ आ जाए कि बेसिकली रिसर्च है क्या और इससे पहले कैसे काम हुआ, ताकि आप उसको देखते हुए अपना टॉपिक में पूरी रिसर्च कर लें। ठीक है सर, ये अपना टॉपिक जो डिसाइड करना है वो ग्रुप में आपको मेंशन करें या इधर क्लास में मेंशन करना है? अभी तो ग्रुप में करते हैं, यहाँ भी कर दो, यहाँ पे करते हैं आप। चलो ठीक है सर। ठीक है, अच्छा अब आते हैं असाइनमेंट के ऊपर। कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि डॉक्यूमेंट पोस्टिंग मतलब क्या होगी, तो मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मैं स्पीड से एक सिंपल डॉक्यूमेंट पोस्ट करता हूँ और उसको दिखाता हूँ कि मतलब आपने क्या करना है उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज की डेट डाल देता हूँ इसमें। प्लान भाई माइक बंद कर दो आप।
ठीक है, जब डॉक्यूमेंट डाल रहे होंगे ना, जो ये फील्ड है ना असाइनमेंट की, यहाँ पे डालना है रोल नंबर अपना। ठीक है, जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं किया तो वो ऐसे पोस्ट कर लें, और जिन्होंने कर लिया तो बता दूंगे वो कैसे ठीक करेंगे उसको। यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देंगे, और उसके बाद जो टेक्स्ट की फील्ड है यहाँ पे डाल देंगे अपना नेम। ठीक है, सबको ये बात समझ आ गई कि आप जब डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे होंगे तो असाइनमेंट के अंदर आपने रोल नंबर डाल देना, ठीक है, दोनों लाइन के अंदर, और टेक्स्ट के अंदर अपना नेम डाल देना। तो कोई मतलब न्यू डॉक्यूमेंट पोस्ट कर दो वैसे करें। इसको डालने के बाद आप सेव करेंगे तो जी जो डॉक्यूमेंट नंबर आपको मिलेगा ना, जैसे मुझे मिला है 122, तो आपने सिंपली यहाँ पे आके 122 डाल देना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, अगर मैं यही डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल दूसरे रिकॉर्ड से पोस्ट कर तो वो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे अमाउंट डालता हूँ 200, पर वैल्यू डेट आज की डेट। तो ये फील्ड जो आ रही है असाइनमेंट की, यहाँ पे आपने डालना है अपना रोल नंबर, और टेक्स्ट के अंदर नेम। दोबारा यहाँ पे आप डाल देंगे पोस्टिंग की, उसके बाद अमाउंट आप ले रहे हैं, दोबारा आप टिक करेंगे, चेक करेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैं चेंज कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे सेम अमाउंट और असाइनमेंट के अंदर रोल नंबर और टेक्स्ट में नेम। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर मैं इसको ओवरव्यू करना हो तो मैं जाऊंगा ओवरव्यू के ऊपर। सर जी बताएं। सर पहला पोस्टिंग उस स्क्रीन पर चल रही है, उससे स्क्रीन पर आया ना। एक दोबारा बताते हैं, आपकी आवाज बड़ी कट के आ रही थी। सर मुझे पहले पोस्टिंग है ना स्क्रीन में, वो तो सब आ गई। सही, ये समझ नहीं आएंगे आपका वाला ये कैसे ये सामने आएगी क्या डिकोड क्या है इसका? सर वो जो पहली स्क्रीन थी ना जो आपने पोस्ट किया था और हमने रोल नंबर और डाल दिया था, उसके अंदर डेबिट क्रेडिट कर दिया था, वो समझ में आ गई है। उससे जो इस स्क्रीन पर है ना, ये स्क्रीन वो समझ नहीं। तो काइंडली आप उस स्क्रीन से इस स्क्रीन पे दोबारा कैसे आते हैं? ओके, जैसे ये हमारी मेन स्क्रीन है। ठीक है, ठीक है सर। तो अगर आप चेक करें तो ये आ रहा है F50 और ये आ रहा है -02। तो फॉर एग्जांपल मैं F50 में, ठीक है,
मैंने डायरेक्टली जाना है F-02 में, ठीक है। जी सर। तो मैं पहले लिखूंगा F/N के बाद F-02 एंड तो मैं इसमें स्क्रीन में आ जाऊंगा। अगर मैंने किसी और स्क्रीन में जाना तो मैं ऊपर लिखूंगा /N FPL 3N। मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैंने स्क्रीन में जाना है FPL 3N में, तो मैं /N लिख के FPL 3N और एंटर कर दूंगा तो डायरेक्टली मतलब मेरी ये स्क्रीन आ जाएगी। इससे शॉर्टकट है काम को जल्दी करने के लिए। सर उस स्क्रीन में और उसमें क्या फर्क है? वो भी पोस्टिंग टू लेजर है और ये इसमें क्या फर्क है? बिल्कुल नहीं, उस स्क्रीन में उसमें क्या फर्क है सर? मतलब वो तो पोस्टिंग है, हमने डायरेक्ट पोस्टिंग जो है ना, F50 जो है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ GL हिट होता है, ठीक है। उसमें आपका कस्टमर या वेंडर हिट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आप उसमें कस्टमर और वेंडर को हिट करते हैं, जो मैं बाद में करके दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। F50 में सिर्फ और सिर्फ GL अकाउंट हिट होगा, कस्टमर या वेंडर हिट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको जैसे पोस्टिंग की ऑप्शन मिल गई, तो यहाँ आपके पास कस्टमर और वेंडर भी आ रहे होंगे जैसे, ठीक है। इंशाल्लाह मैं बाद में करके दिखाता हूँ ये चीज़ को। तो सिंपली अगर आप स्क्रीन पे आकर 25 पे आपने रेफरेंस डाल दिया, हेडर टेक्स्ट डाल दिया, उसके बाद 50 देखिए, बैंक अकाउंट दे दें यहाँ पे कि किस बैंक में आपको पोस्टिंग करनी है। अमाउंट, उसके बाद वैल्यू डेट, और जो असाइनमेंट है वहाँ रोल नंबर डालेंगे अपना और टेक्स्ट में नेम, ठीक है। उसके बाद दोबारा यहाँ 40। सर ये तो वो नहीं था कि हम करेक्शन जब करते हैं कि रॉन्गली हमारे अकाउंट दूसरे अकाउंट में था और हमने दूसरी ब्रांच के अकाउंट में कर दिया, तो ये तो वही चीज़ है। हाँ बिल्कुल, मतलब F-02 है जो मल्टी फंक्शनल है, उसमें हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ दोबारा आप आके अमाउंट दे देंगे और असाइनमेंट के अंदर, और इसको आप सिंपली सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा ना, फॉर एग्जांपल 124 मुझे मिला है, तो मैं 124 जाके अपने यहाँ लिख दूंगा इस पेज के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब तो बताता हूँ कि मतलब सर ड्यूल स्टेप है, मतलब कि पहले स्टेप में पहले वो करेंगे, कैसे उसको ठीक करेंगे। आप सिंपली जाएंगे FD03 पे, ठीक है। FD03 पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद जो ऑप्शन आ रही है डॉक्यूमेंट लिस्ट की, तो डॉक्यूमेंट लिस्ट पे जाएं, यहाँ कंपनी कोड दें और नीचे ऑप्शन आ रही है ऑन डॉक्यूमेंट ओनली। तो जब आप ऑन डॉक्यूमेंट ओनली करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट आपने पोस्ट किए थे वही नजर आएंगे, उसके अलावा कोई और नजर नहीं आएंगे। अगर नीचे ऑप्शन है कि स्पेसिफाई अनदर क्राइटेरिया, तो आप सिंपली प्रेस एंटर कर दें या जो ग्रीन टिक है उसको टिक कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैंने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं उसके अंदर मैं रोल नंबर और नेम चेंज कर दूँ। यस सर, ये बात समझ में नहीं आई, रोल नंबर नहीं कैसे चेंज करेंगे? बिल्कुल, ठीक है। आप डिस्प्ले में आ गए, डिस्प्ले में आने के बाद ऊपर ऑप्शन आ रही है चेंज, ठीक है। जहां मतलब टी कोड एंटर करते हैं उसके बिल्कुल जो साथ वाला बटन है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप जो आपकी जो फर्स्ट लाइन है उस पर क्लिक करें, तो सिस्टम आपको यहाँ पे चेंज करने की ऑप्शन दे रहा है कि आप यहाँ पे रोल नंबर अपना ऐड कर दें और यहाँ नेम ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद दोबारा आप इसको ओवरव्यू करें, सेकंड लाइन पे जाएं, यहाँ पे आप अपना दोबारा रोल नंबर और टेक्स्ट ऐड कर दें और इसको आप सेव कर दें, तो अब ये परमानेंटली सेव हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ आ गया? वैसे मोस्टली लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं किया, जब नए पोस्ट कर रहे हो तो उसमें आप डाल दें असाइनमेंट के अंदर अपना रोल नंबर डाल दें और जो टेक्स्ट है उसके अंदर अपना नेम डाल दें, ठीक हो गया। सर ये चेंज कैसे करते हैं? जैसे ये लिस्ट खोलनी आपको आगे कि कैसे डॉक्यूमेंट की लिस्ट खोलेंगे? सर वो FD03 से खोलेंगे ना? बिल्कुल, FD03 में जाके अपना ऑन डॉक्यूमेंट देख लेंगे। डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद किसी भी डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करें,
तो ये डॉक्यूमेंट व्यू हो गया, ठीक है। ठीक है व्यू होने के बाद ये एक आइकॉन बना हुआ है जहाँ की कोड एंटर करते हैं उसके बिल्कुल साथ वाला चेंज डिस्प्ले चेंज मोड, ठीक है। ठीक है और चेंज मोड पे क्लिक करेंगे। चेंज मोड पे क्लिक करने के बाद अब 2 लाइन आ रही है नीचे, ठीक है। अब दोनों में से किसी एक लाइन पे क्लिक करते हैं, पहले डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो ऑप्शन आ गए हैं ये आपके पास को चेंज करने की ऑप्शन अब आ रही होंगी। लेकिन जैसे मतलब ये फील्ड आप चेंज नहीं कर सकते तो सिंपली डिस्प्ले हो रहा होगा, चेंज में को चेंज करने दे रहा होगा, तो यहाँ आप रोल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। फिर दोबारा जाएंगे इसमें ओवरव्यू में जो लाइन 2 है उसको लाके चेंज कर देंगे, यहाँ रोल नंबर और यहाँ नेम, ठीक है। इसको सेव कर देंगे। यहाँ तक समझ आ गया सबको? जी सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट असाइनमेंट उसको देखते हैं, ठीक है। क्रिएट वेंडर मास्टर। जी बताएं। सही नेक्स्ट क्लास में ना करना पड़ेगा, सादा हो जाएगा। नहीं थोड़ा सा इतना मुश्किल नहीं है। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं। आप जो आज सेटल किया आप वो करें, जिसको जो इशू आता है फिर मैं देख के आपको गाइड करता हूं, ठीक है। समझ नहीं रही। तो अच्छा नेक्स्ट क्लास में वेंडर नेक्स्ट क्लास तक टाइम दे, अब नेक्स्ट क्लास ईद के बाद ही रखे हैं आप सर। वेडनेसडे शाम को 8 बजे। सर वो रहने दें, बहुत ज्यादा हो गया है, ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं ऑलरेडी तो हमने बहुत कम है। सर काइंडली वेडनेसडे को क्लास रखिएगा, क्योंकि फिर अगर वेडनेसडे को भी ना हुई ना फिर बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा। तो काइंडली जो कमिंग वेडनेसडे की क्लास है ये कंफर्म आप करिएगा। नहीं कंफर्म है, वैसे क्लास कंफर्म है। तो सर वेडनेसडे को किस टाइम? शाम को 8 बजे। सर फिर जल्दी रख ले, मैंने घर जाना वापस। क्या मतलब घर जाए कर लेना? नहीं सर मैंने गाँव जाना अपने। कुछ बच्चे ट्रैवलिंग क्लास मिस होती है तो अगर एडजस्ट होती है तो पढ़ लें। नहीं आप मतलब कर लेना, एडजस्ट कर लेना। आप जरा मंडे ट्यूसडे को रख लें क्लास सर जी। नहीं भाई मंडे ट्यूसडे को हमारी दूसरी क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को सर हमारी दूसरी क्लासेस होती हैं, इस वजह से काइंडली आप नहीं वेडनेसडे को मतलब क्लास जो है ना 8 से 10 होगी, उससे पहले फिर आप देख लें, क्योंकि बाकी लोगों को इशू नहीं है। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे फ्री होते हैं सर। शाम के टाइम या सुबह के टाइम 8 बजे? शाम को 8 से 10, जैसे लास्ट तक पिछली क्लास सेम उसी तरह। सही है सर। ठीक हो गया सर, कंफर्म हो गया सर। अटेंडेंस हम लोगों ने जो है वो रिसर्च टॉपिक जो है वो ग्रुप में जो है वो सेंड कर दिए, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है उसको हम देख लेंगे जो हमने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है बिल्कुल ठीक है। सर अटेंडेंस वो आपकी लगती है अटेंडेंस। सर असाइनमेंट 2 समझ आ गई। सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बताएं सर जी। हमारी आज पहली क्लास है हम सब की। आपकी लगी होगी, आपकी जब मतलब साइन इन हुए हैं तो आपकी लगी है अटेंडेंस। अच्छा सर एक और चीज आपसे कंफर्म करनी थी कि जो ये सबमिशन डेट है असाइनमेंट की और दोनों असाइनमेंट की 15 अगस्त, तो सर ऑनलाइन और कैंपस सबमिशन दोनों सेम डेट है? नहीं एटलीस्ट आपकी जो ऑनलाइन है वो 15 हो जाए, कैंपस आप चेकअप बाद में कर लेगा, कोई इशू है तो बाद में। ओके सर ओके। लेकिन ऑनलाइन जो है 15 पे लाजमी हो जाए। सर जी लास्ट 2 लेक्चर, लास्ट 4 लेक्चर जो हमें कहाँ पर मिलेंगे सर? उसका मैंने ऑलरेडी जो लिंक है ना ग्रुप में शेयर किया हुआ था, उसकी वीडियोस में इशू था, तो मैं अली भाई से कहता हूँ वो दोबारा उसकी वीडियोस आपके साथ शेयर कर दें। सर वो वीडियो कर दें। और वेडनेसडे वाली क्लास नहीं है और आज वाली क्लास भी से कहें जल्दी अपलोड कर दे, क्योंकि काफी इशू आया ना बच्चों को। ठीक है सही है। यूट्यूब पे अपलोड हुआ है क्या? जी यूट्यूब बिल्कुल यूट्यूब पे अपलोड किया, यूट्यूब पे अपलोड हुआ। उसे कहता हूँ दोबारा वो अपलोड कर दे यूट्यूब के ऊपर। सही है सर। 720 हो तो इस वजह से ना हमें आसानी होगी। ठीक है सर लास्ट क्लास में भी एक बात कही थी, वो ये सारे सर जी लास्ट लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हैं सर। वो काइंडली वर्ड की फाइल पर अपलोड करते हैं। क्या दानिश दोबारा बताना क्या पूछा आपने? सर लास्ट क्लास में भी कहा था कि ये कोड्स वगैरह ना जो आज भी सबने करवाए हैं या पहले आपने बताए थे सर, वो वर्ड की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट सारे हैं, वो अगर आप अपलोड कर दें
डिस्क्रिप्शन साथ लिख के तो इजी हो जाएगा, इजी सर। ये जो कोर्स जैसे ये आप सर वो